देना है, माइक जरूर ऑफ कर, माइक ऑफ कर लेना है उसके बाद। तो सबसे पहले नोकिंग को स्टार्ट करने के लिए मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि एक वर्ड है आपके पास, इग्निशन डिले। आप सभी को पता है वो क्या है, आई नो, ठीक है, किसी को आंसर देने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है क्या है। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इग्निशन डिले क्या होता है, जब भी आप किसी भी कपड़े को या किसी भी मटेरियल को जलाने की कोशिश करते हो, क्लियर, या किसी भी लिफाफे को, किसी कागज को जलाने की कोशिश करते हो, किसी भी चीज को जलाने की कोशिश करते हो, तो उस टाइम पे होता क्या है कि वो जैसे ही आपने सपोज 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आते ही वो जल जाना चाहिए था, तो होता क्या है, सबसे पहले एक वर्ड आता है, आप उसको बोलते हो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। ये भी आप सभी को पता है, आई नो। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर जिसपे वो मटेरियल जलना स्टार्ट कर देगा। अब मैं बोलूं कि आपके पास पेट्रोल इंजन भी है और डीजल इंजन भी है, तो जब मैं बात करूंगा कि उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पहुंच गया, आप बोलोगे यस। जैसे ही सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पेट्रोल का पहुंचेगा या डीजल का पहुंचेगा, वो जलना स्टार्ट कर जाएगा। अब मैं आपको क्या बोलता हूँ, मैंने आपको बोला कि कोई मटेरियल है, उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या होगा, जैसे इस मटेरियल को 100 डिग्री सेल्सियस तक हम पहुंचाएंगे, ये बर्न कर जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आपने बोला कि इस मटेरियल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो मैंने क्या किया, इस मटेरियल को 100 डिग्री सेल्सियस में रखा। अब ये जल जाना चाहिए था, बट ये नहीं जला, क्लियर। अब ये क्यों नहीं जला, देखते हैं क्यों नहीं जला। जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका आया, जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका आया, इसने 3 सेकंड के करीब एक्स्ट्रा लिया और उसके बाद जलना स्टार्ट किया। अब जो ये 3 सेकंड एक्स्ट्रा लेता है, इसको बोला जाता है इग्निशन डिले। अगर ये एक ऐसा मटेरियल है जो 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जल जाना चाहिए था, जैसे मैं इसका टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस लेकर आऊंगा, तो वैसे ही ये जल जाएगा। बट होगा क्या, 500 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद भी कम से कम 3 सेकंड से 5 सेकंड ये एक्स्ट्रा लेगा जलने के लिए। अब ये जो 3 से 5 सेकंड एक्स्ट्रा लिए, इसको बोला जाता है इग्निशन डिले। और इसको बोला जाता है, जो आप अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर इसको लेकर आ गए, जहां पे इसको बर्न करना स्टार्ट हो जाना था, उसको बोला जाता है सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। अब यस और नो बता दो, क्या ये दोनों वर्ड सभी को क्लियर हो गए? यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर क्या है वो भी समझ में आ गया। सर इग्निशन डिले केवल उसके सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर के बाद ही होता है? हाँ बिल्कुल, ओके। हाँ, यहाँ पे देखिए, सर स्क्रीन नहीं दिखाई पड़ रही। सभी के साथ ये प्रॉब्लम है? नो सर। बेटा एक बार ना लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, ठीक है। देखो, ये मैंने ग्राफ बनाने की कोशिश की है। ये आपका टॉप डेड सेंटर है, ये आपका बॉटम डेड सेंटर है, ये आपका टॉप डेड सेंटर है, ये आपका बॉटम डेड सेंटर है। अब हुआ क्या, टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर में जैसे ही पिस्टन मूव करेगा ऐसे और ऐसे, उस टाइम पे हमने क्या किया है, आप सभी को पता है, जैसे आपका टॉप डेड सेंटर या बॉटम डेड सेंटर की तरफ को पिस्टन मूव होता है, तो किसी एक पॉइंट पे कंबसन होती है। अब हुआ क्या, देखो, सबसे पहले जैसे टॉप डेड सेंटर की तरफ को जाने लगे, आप एग्जैक्टली टॉप डेड सेंटर पे तो नहीं पहुंचे थे, उससे पहले ही कंबसन हो जाता है। क्या हमने ये पिछली क्लासेस में समझ लिया था कि टॉप डेड सेंटर से पहले पहुंचते ही कंबसन स्टार्ट हो जाता है, यस और नो? यस सर। यस। ठीक है, तो आपने क्या किया, ए पॉइंट पे, ये मैं इसको ए पॉइंट बोलता हूं, मैं इसको बोलता हूं स्टार्ट ऑफ, चलो मैं डीजल इंजन की बात करता हूं, चलो। तो डीजल इंजन में क्या किया मैंने, ए पॉइंट पे जब टॉप डेड सेंटर, ये है टॉप डेड सेंटर, और इसको मैंने यहाँ पे 0 डिग्री दिखाया। ये जो टॉप डेड सेंटर है, जैसे ही मैं टॉप डेड सेंटर की तरफ को जाने लगा, कुछ डिग्री पहले ही यहाँ पे मैंने स्प्रे कर दिया, डीजल को स्प्रे कर दिया। बट हुआ क्या, डीजल जला नहीं अभी तक, बट जैसे ही यहाँ पे पहुंचा वैसे डीजल जल गया। अब मैं क्या बोल सकता हूं कि ए पॉइंट कौन सा पॉइंट है आपका, जहां पे आपने इंजेक्शन को स्टार्ट किया।
और ए बी कौन सा पॉइंट है, क्या बोलोगे ए बी पॉइंट को? इग्निशन डिले सर। इग्निशन डिले। डिले, वेरी गुड। अच्छा, अब एग्जाम का क्वेश्चन है, क्या टॉप डेड सेंटर से पहले होता है इग्निशन डिले या बाद में? पहले सर। पहले होता है, वेरी गुड। अब ये ग्राफ जाता है ऐसे, क्लियर? अब ये ग्राफ जब ऐसे जाता है, यहाँ पे जब टॉप डेड सेंटर से भी आगे निकल जाते हैं तो सी एक पॉइंट आता है और यहाँ पे डी एक पॉइंट आता है। अब बी से लेकर सी तक क्या हो रहा है, आपने ए पे इंजेक्शन कर दी, आइडियली क्या हुआ, आइडियली ए पे आग लग जानी चाहिए थी बट नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? बी पे जाके लगी, तो इसलिए इसको आपने बोला इग्निशन डिले। एग्जाम का क्वेश्चन है, इग्निशन डिले टॉप डेड सेंटर से पहले होता है बाद में? आपने बोलना है पहले होता है। चलिए ये क्लियर हो गया। अब आते हैं बी से सी में क्या हो रहा है। बी से सी में रैपिड कंबशन होती है। मैं आपको बता दूं, जो मैंने ग्राफ बनाया है किस में बनाया है, ये प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर है और यहाँ पे एंगल है टॉप डेड सेंटर। ये टॉप डेड सेंटर है एग्जैक्टली, इधर टॉप डेड सेंटर के बाद और इधर टॉप डेड सेंटर से पहले। तो मेरे साथ इन बातों को इमेजिन करते हुए चलना कि यहाँ पे रैपिड कंबशन क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे आपकी आग लग चुकी है। जैसे आग लगी है उसके बाद रैपिड कंबशन होगी बी से सी। एग्जाम का क्वेश्चन है, रैपिड कंबशन कहाँ होती है, टॉप डेड सेंटर से पहले या टॉप डेड सेंटर के बाद? क्या आंसर दोगे? बाद। तो वेट सर वो होगा। हाँ, आपने आंसर देना है कि रैपिड कंबशन स्टार्ट होती है टॉप डेड सेंटर से पहले और रैपिड कंबशन एंड होती है टॉप डेड सेंटर के बाद। क्लियर? अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सी से लेकर डी तक जो ये ग्राफ आपका बना है, ये कौन सी कंबशन है? तो इसको बोला जाता है कंट्रोल्ड कंबशन। जिसका भी माइक ऑन है ऑफ कर ले। इसको बोला जाता है कंट्रोल्ड कंबशन। कंट्रोल्ड कंबशन का मतलब क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ। माइक ऑन है किसी स्टूडेंट का? चंदन कुमार, माइक प्लीज ऑफ रखें सभी। यहाँ पे कंट्रोल्ड कंबशन का मतलब क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और लास्ट में जो डी है, यहाँ पे आपका फाइनल कंबशन हो चुका होगा। चलिए, हम एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं चाहते कि हमसे छूटे आईसी इंजन का, तो इसलिए एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप कंबशन करते हो तो आपका पहला आंसर होगा सर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। वेरी गुड। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो क्या प्रेशर इंक्रीज होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब ए से लेकर बी तक जो प्रेशर राइज हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है? ये हुआ है कंप्रेशन की वजह से। एग्जाम का क्वेश्चन है ये कि जब आपका इग्निशन डिले होता है तब जो प्रेशर राइज होता है वो किसकी वजह से होता है? वो होता है कंप्रेशन की वजह से। बी पे आपकी आग लग चुकी है तो बी से लेकर सी तक क्या है? रैपिड कंबशन है। यहाँ पे जो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? कंबशन की वजह से हो रहा है। अब रैपिड कंबशन हो चुकी है। अब सी से लेकर डी तक क्या है? कंट्रोल्ड कंबशन। अब कंट्रोल्ड कंबशन का मतलब समझो। कंट्रोल्ड कंबशन का मतलब है मैं अपने आप से इंजन डिजाइन करते हुए ये डिसाइड करूंगा मेरे को इस इंजन का मैक्सिमम प्रेशर कितना चाहिए, ये मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मैंने ये पहले से डिसाइड कर रखा है कि मैक्सिमम प्रेशर कितना होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर उतना ही क्रिएट करूंगा जितना मैंने इस इंजन को डिजाइन करते हुए माना था। क्योंकि अगर इससे ऊपर चले जाओगे तो क्या होगा, सिलेंडर की वॉल जो है वो इतनी ताकतवर नहीं होंगी और सिलेंडर फट जाएगा। तो इसीलिए कंट्रोल्ड कंबशन का मतलब है जब आपने अपने इंजन के डिजाइनिंग के टाइम पे, इसकी वॉल को डिजाइन करने के टाइम पे ये एज्यूम किया था कि इसका मैक्सिमम प्रेशर कितना होना चाहिए, उस मैक्सिमम प्रेशर को पहुंचाने के लिए हम कंट्रोल्ड कंबशन करते हैं। हमारे हाथ में होता है कितना मैक्सिमम प्रेशर को क्रिएट करना है। और फाइनली डी पे क्या होगा, आपका सब जितना भी एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो जल जाएगा। यहाँ पे किसी स्टूडेंट को 1% भी डाउट है, पूछ सकता है। सर वो ग्राफ में कर्व क्यों हुआ? सबसे ऊपर सर डिले कम, ये वाला कर्व पूछ रहे हो? यस सर, यस सर। हाँ, ये वाला कर्व इसीलिए होगा क्योंकि जैसे ही सी पॉइंट होगा, ये सी पॉइंट तक रैपिड कंबशन हो चुकी है। अब क्या है,
सी पॉइंट के बाद आपको डी पॉइंट पे पहुंचना है जो कि फाइनल कंबसन का है। या तो आप डायरेक्टली ऐसे पहुंच जाओ, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपका जब रैपिड कंबसन खत्म होगा वही आपका फाइनल कंबसन हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए क्या करोगे, अपने फाइनल कंबसन को पहुंचने के लिए आप एक कंट्रोल्ड कंबसन करोगे जिसमें आपका मैक्सिमम प्रेशर पहले से ही पता होना चाहिए कि मैक्सिमम प्रेशर कितना है। अब यहाँ पे कंट्रोल्ड कंबसन का मतलब समझो। कंट्रोल्ड कंबसन का मतलब है कि जैसे ही आपका पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ को आएगा तो कितने डिग्री में एक्सपेंशन उतनी हो जानी चाहिए, इतने डिग्री में एक्सपेंशन हो जानी चाहिए, अदरवाइज प्रेशर और राइज कर जाएगा। अगर प्रेशर राइज कर गया तो सिलेंडर हमारा फट सकता है। तो यहाँ पे जो इतने डिग्री मूव किया और प्रेशर थोड़ा सा बढ़ने के बाद दोबारा नॉर्मलाइज होने की कोशिश कर रहा है, नीचे आने की कोशिश कर रहा है, बस इसी को कंट्रोल्ड कंबसन बोला जाता है। इसमें क्या क्या इंक्लूड हो गया, इसमें इंक्लूड हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना होना चाहिए, आपका स्ट्रोक लेंथ कितनी और ज्यादा इंक्रीज कर जानी चाहिए, और कितने डिग्री आपका टॉप डेड सेंटर बॉटम डेड सेंटर की तरफ को जाना चाहिए। जब इन तीनों की कैलकुलेशन कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा मैक्सिमम प्रेशर कितना रेज होना चाहिए। क्लियर? यस सर। यस सर। हाँ जी, कोई और डाउट? जी सर। सर ये डी पॉइंट पे मतलब सारा डीजल जो है वो कंबस्ट होगा, मतलब हाँ, हो वो जाएगा, फाइनल कंप्लीट हो कंबसन जाएगा। हो चुका है। अब आपका एग्जॉस्ट बच गया, अब उसमें सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह बच गई। ओके ओके सर मेरा है। हाँ हाँ, बोलो बेटा। सर 2 क्वेश्चन है। पहला है कि इग्निशन डिले कंप्रेशन के कारण क्यों होता है सर, और दूसरा है रैपिड कंबसन क्या है सर। और सर रैपिड समझ नहीं रहे हैं अच्छा से। रैपिड का मतलब हुआ बहुत जल्दी से कंबसन, रैपिड का मतलब बहुत जल्दी से कंबसन। और जो आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा इग्निशन डिले कंप्रेशन की वजह से क्यों है, ये क्वेश्चन गलत है। मैंने आपको बोला कि ए से लेकर बी तक हो क्या रहा है, ए से लेकर बी तक ये टॉप डेड सेंटर है, ये बॉटम डेड सेंटर है। टॉप डेड सेंटर से यहां से पिस्टन ऊपर उठना शुरू हुआ, क्लियर? पहले यहां था, फिर यहां आया, फिर यहां आया। अब जो बी पॉइंट है वो ये है, और ए पॉइंट था ये। अब ए से लेकर बी तक हुआ क्या, पिस्टन आपका टॉप डेड सेंटर की तरफ को जा रहा है। अगर टॉप डेड सेंटर की तरफ को जा रहा है तो जो ये हिस्सा बचा आपका, इस हिस्से में क्या हुआ, इग्निशन डिले हुआ। क्योंकि यहाँ पे आपने इंजेक्शन कर चुके थे फ्यूल का, तो यहाँ जल जाना चाहिए था, बट नहीं जला, वो जला यहाँ पे जाके। तो ये जो इतना हिस्सा था इसमें कंप्रेशन हुई है, आपने प्रेशर इंक्रीज किया है कंप्रेशन की हेल्प से, तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ को गया है। क्योंकि ये ग्राफ किस में है, प्रेशर वर्सेस डिग्री ऑफ पिस्टन में, कितना पिस्टन कितना डिग्री क्रैंकशाफ्ट घुमा रहे हैं। हुआ क्लियर? सर ये मोटरिंग कर्व नहीं है ना? नहीं नहीं, ये अलग है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो सर पीछे वाला स्क्रीन लगाइए थोड़ा। ये लीजिए। हाँ जी, किसने हैंड रेज किया, बताओ। सर इग्निशन लैग क्या होता है सर? आपने क्लास स्टार्टिंग से ज्वाइन किया बाद में? सर क्लास नहीं अटेंड कर पाए थे सर। नहीं नहीं, आज क्लास कब ज्वाइन किया आपने? सर क्लास डेली कर रहा है सर, वो क्लास छूट गया था मेरा। नहीं, आज क्लास कब अटेंड की, मैं ये पूछ रहा हूँ। 8 बजे की, 8:10 पे की, कब की? सर 8:10 में किए हैं सर। 8:10 में की ना बेटा। तो आप ना एक बार वो करना, प्लीज आप एक बार ना रिकॉर्डिंग जरूर देखना, ठीक है? समझ में आ जाएगा। हम आगे चलते हैं क्योंकि सभी स्टूडेंट नहीं तो डिस्टर्ब होंगे। क्लियर? ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर इग्निशन लैग भी यही है क्या सर, डिले? इग्निशन लैग, इग्निशन सर। लैग, जो इग्निशन लैग है वही इग्निशन डिले, ये दोनों भाई हैं आपस में। मतलब एक ही चीज है ना सर? एक ही चीज है, एक ही चीज है। हाँ ठीक। चलिए, अब बात आती है, अब हमने इग्निशन डिले पढ़ लिया। जिस एक बच्चे ने पूछा इग्निशन डिले क्या है, चलो उसे बता देते हैं, नहीं तो वो क्लास में पीछे रह जाएगा। इग्निशन डिले का मतलब है अगर आपका कोई मटेरियल है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे जलता है तो क्या होता है, जैसे ही इस मटेरियल को 100 डिग्री सेल्सियस पे लेकर आते हैं, इसको जल जाना चाहिए था, बट ये कुछ टाइम लेता है, 3 से 5 सेकंड एक्स्ट्रा इस जलाने के लिए, खुद को जलाने के लिए। तो जो एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है इसको बोला जाता है इग्निशन डिले। इसकी मैंने एग्जांपल आपको एक बार पहले भी दी थी कि अगर आपके पास एक धूप बत्ती है जो आप यूज करते हो,
तो जैसे ही आप इसको माचिस की तीली से जलाते हो, ठीक है, जैसे माचिस की तीली से जलाते हो तो ये एकदम से नहीं जलता, ये थोड़ा टाइम लेता है जलने के लिए, और टाइम लेता है जलने के लिए, उसके बाद इसमें से धुआं निकलना स्टार्ट होता है। या अगर आप में से कोई बीड़ी पीता हो तो उसमें क्या है, यहाँ पे जैसे ही आपने इसको आग लगाई एकदम से नहीं जलेगी, ये थोड़ा सा टाइम लेगी, उसके बाद जलना स्टार्ट करेगी। तो जो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है उसको हम बोलते हैं इग्निशन डिले। बस इस इग्निशन डिले की बात होती है। चेक करेंगे। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है नॉकिंग की। एक्चुअली में नॉकिंग है क्या? अब बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि सर नॉकिंग एसआई में होती है, सीआई में होती है, डेटोनेशन क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं, नॉकिंग एसआई में भी होती है, सीआई में भी होती है। नॉकिंग इज नॉकिंग। डेटोनेशन, जो आप डेटोनेशन वर्ड यूज करते हो वो स्पेशली डीजल इंजन के लिए कर देते हो, सीआई इंजन के लिए कर देते हो, बट नॉकिंग इज कॉमन फॉर बोथ ऑफ इंजन, चाहे वो सीआई इंजन है चाहे एसआई इंजन है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि नॉकिंग है क्या। चलिए, एग्जाम के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन नॉकिंग से पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। हाँ जी सर हाँ जी सर मेरा एक पहला डाउट था, वो पूछना भूल गया था बोलो बोलो। सर। स्कैवेंजिंग का वो सीआई में होता है क्या? मतलब स्क्वेंजिंग दोनों में होती है बेटा। हाँ, पर सीआई में समझ में आया, पर वो पेट्रोल इंजन में समझ में नहीं आया। डेटोनेशन समझ में नहीं आया? नहीं स्कैवेंजिंग। स्क्वेंजिंग समझ नहीं आया? जी सर। हाँ, स्क्वेंजिंग की क्लास अभी लगभग 1 से 2 दिनों बाद ही हो पाएगी। अभी स्क्वेंजिंग मैंने पढ़ाया क्या है आपको, वो बस मैंने बताया कि स्क्वेंजिंग होती क्या है। उसमें आपने पढ़ा था हाँ कि जब सर। आपकी इनलेट एयर एग्जॉस्ट को बाहर निकालती है तो उसको स्क्वेंजिंग बोलते हैं। बट स्क्वेंजिंग को अभी आपको पढ़ना है। स्क्वेंजिंग हम क्यों जी यूज करते हैं? सर। जब हमें पावर आउटपुट बढ़ानी होती है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ानी होती है। बट वो हम पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। अभी आज मेरे को एक बच्चे का फोन आया तो वो बोल रहा था कि सर क्लास में जब बच्चे डाउट पूछते हैं तो वो डाउट होते हैं क्लास से एक्स्ट्रा, तो मैं घबरा जाता हूँ ये क्या वर्ड यूज कर रहे हैं। तो आप दूसरों को डराओ मत यार, क्योंकि अभी तक हमने जो चीज पढ़ी नहीं है उसका डाउट भी नहीं लेना। सर सुपर चार्ज एक कुछ अभी बेटा सुपर चार्जिंग पढ़ना है सर। अभी डेटोनेशन। सिलेबस जो चला उससे पढ़ाइए ना, सुपर चार्जिंग और टर्बो चार्जिंग से पूछ के ज्वाइन कर ले सर क्लास। क्या बोल रहे हो? पढ़ा रहे वहाँ से क्वेश्चन आना चाहिए सर। नोकिंग क्या है तो वहाँ से आता, सुपर चार्जिंग टर्बो चार्जिंग तो स्कैवेंजिंग खाली क्लास में डिस्टर्ब होता है। हाँ, मेरा कहने का मतलब है जो क्लास चल रही है बस उसी का डाउट लिए जाएं तो सही रहेगा, है ना। चलिए नोकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो नोकिंग में हुआ क्या है कि नोकिंग वर्ड एसआई इंजन में और सीआई इंजन में आया क्यों है, चलो देखते हैं। अब एसआई इंजन की बात करूं तो आप बोलोगे सर इसमें एक स्पार्क प्लग लगा होता है जो कि हमारे पेट्रोल और एयर को जब मिक्स करते हैं हम तो उसको जलाने की कोशिश करता है स्पार्क। बट सीआई इंजन में क्या होता है कि सर हम सिर्फ एयर को कंप्रेस करते हैं, और जब एयर को कंप्रेस कर देते हैं तो हम अपने डीजल को इंजेक्ट करते हैं, और जैसे डीजल को इंजेक्ट करते हैं वैसे ही वो कंबशन हो जाती है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है इन दोनों में? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो, अब मैं नोकिंग की बात करता हूं कि नोकिंग एग्जैक्टली है क्या और वो कैसे होती है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, उसके बाद नोकिंग स्टार्ट करते हैं। जब भी नोकिंग पढ़ोगे तो एक वर्ड पढ़ना पड़ेगा, प्री इग्निशन। इसका मतलब क्या होता है, जो इग्निशन आपकी होनी चाहिए थी वो पहले हो जाएगी, इसको बोला जाता है प्री इग्निशन। तो नॉकिंग होने का सबसे पहला रीजन है प्री इग्निशन। अब प्री इग्निशन होने पर नॉकिंग होगी। क्लियर? अब प्री इग्निशन होता क्या है वो देखते हैं। किसी को डाउट तो नहीं यहां तक? सर ये इग्निशन डिले का अपोजिट है। इग्निशन डिले का ऑपोजिट है, हाँ बोल सकते हो। इग्निशन डिले का ऑपोजिट बोल सकते हो अगर बोलना है। बट प्री इग्निशन का मतलब है जब इसको इग्नाइट होना था उससे पहले इग्नाइट हो गया, तो उसको प्री इग्निशन बोलते हैं। एंड दैट इज द मेन रीजन फॉर द नॉकिंग इन एसआई एंड सीआई इंजन। चलो देखते हैं नॉकिंग है क्या। यहाँ पे इस एनिमेशन को देखो।
इस एनिमेशन में सबसे पहले आपको सिंपल कंबसन दिखाई गई है कि सिंपल कंबसन है कैसी। यहाँ पे देखो, सिंपल कंबसन, अगर आपका सिंपल इंजन है तो क्या हो रहा है इस सिंपल इंजन में ये वाला जो एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हुआ तो सारा एग्जॉस्ट बाहर निकल गया, ये इनटेक होना स्टार्ट हुआ, इनटेक होता चला जा रहा है। अब इनलेट वाल्व बंद हो जाएगा, अब कंप्रेशन स्टार्ट हो गया। कंप्रेशन जैसे हुआ उसके बाद स्पार्क प्लग ने स्पार्क दिया और कंबसन हुआ और पावर स्ट्रोक लगा और ये एग्जॉस्ट हो गया। ये एक सिंपल मैकेनिज्म है 4 स्ट्रोक इंजन का जो हमने देखा है, ये आप सभी को पता है। अब मैं बात करता हूं नोकिंग क्या होता है। देखो, पहले देख लो फिर मैं आपको बताता हूं। चलिए, अब आपने देखा कि जो हमारा एक सिंपल सा सिलेंडर था जिसमें इनटेक हो रही थी, फिर कंप्रेशन हो रहा था, कंप्रेशन होने के बाद पावर स्ट्रोक लगा और एग्जॉस्ट हो गई। बट नोकिंग के केस में क्या हुआ, जब आप कंप्रेस कर रहे थे, कंप्रेस करने के टाइम पे जो पिस्टन और सिलेंडर का एरिया है, यहाँ पे जब बार बार कंबसन होती चली गई तो हमारा जो सिलेंडर और पिस्टन है उसका कोई ऐसा एक पॉइंट बन गया जिसको हमने हॉट स्पॉट बोल दिया। हॉट स्पॉट का मतलब है वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा क्रिएट हो गया। वो अलग अलग वजह से हुआ होगा, वो हम देखते हैं क्यों होता है। बट अगर सिलेंडर और पिस्टन पे कहीं पे भी हॉट स्पॉट बन जाता है तो क्या हुआ था, उस टाइम पे स्पार्क प्लग ने जब स्पार्क किया तब तो एक फ्लेम फ्रंट चली, वो फ्लेम फ्रंट चारों तरफ को जाने लगी और वो पूरा एयर और पेट्रोल को जलाना स्टार्ट करने लगी। बट अगर हमारा एक हॉटस्पॉट बना तो उस हॉटस्पॉट ने क्या किया, अपना एक अलग फ्लेम फ्रंट चलाना स्टार्ट कर दिया। लाइक अभी देखो यहाँ पे दिखाता हूं मैं आपको। हमारा जो रेगुलर था, रेगुलर में हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ये था, यहाँ पे पिस्टन था, यहाँ पे सॉरी इनलेट और आउटलेट वॉल्व था और यहाँ पे था आपका स्पार्क प्लग। अब धीरे धीरे जब पिस्टन ऊपर की तरफ को आया, इतना ज्यादा कंप्रेस कर दिया इसने फ्यूल और एयर के मिक्सचर को। यहाँ पे जैसे ही आया तो क्या हुआ, पेट्रोल और एयर मिक्स हैं दोनों, बहुत ज्यादा प्रेशर है, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है। जैसे ये इग्नाइट करेगा, यहाँ से स्पार्क छोड़ेगा, वैसे यहाँ पे कंबसन हो जाएगी पेट्रोल और एयर की। ये तो नॉर्मल चीज थी। बट हुआ क्या, जब आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ये था और पिस्टन का ये हिस्सा किसी तरह गर्म हो गया, अगर ये हिस्सा गर्म हो गया या ये हिस्सा गर्म हो गया, ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ को जाना स्टार्ट करेगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा है। अब जैसे ही पिस्टन यहाँ पे पहुंचा तो ये हिस्सा अगर बहुत ज्यादा गर्म है तो क्या होगा, अगर ये हिस्सा बहुत ज्यादा गर्म है तो यहाँ पे जो पेट्रोल है और जो एयर का मिक्सचर है वो दोनों अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच जाएंगे। जैसे ही सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचे, यहाँ पे भी कंबसन स्टार्ट हो जाएगी, उधर से आपके स्पार्क प्लग ने भी कंबसन स्टार्ट कर दी होगी। तो जब ये वाला फ्लेम फ्रंट इधर वाले फ्लेम फ्रंट से टकराएगा तो क्या होगा, एक बहुत ही जोर से आवाज आएगी टक टक की। बस इसी को नोकिंग बोला जाता है। तो नोकिंग में जब दो फ्लेम फ्रंट आपस में टकराते हैं तो एक आवाज आती है जो आपके इंजन के लिए खराब चीज है, उसको हम नोकिंग बोलते हैं। और ये नोकिंग होती क्यों है, क्योंकि आपका कोई एक हॉटस्पॉट बन गया है जिसने आपके पेट्रोल और एयर को अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पे लेकर आ चुका है और वो वहीं पे इग्नाइट होना स्टार्ट हो गया। यहां से तो होना था, यहां से भी हो गया। सर एक बार ये प्री इग्निशन हुआ ना सर? हाँ जी, क्या बोल रहे हो सर? प्री इग्निशन यही हुआ ना? कोई एक स्टूडेंट बोलो पहले। नोकिंग एक बार और बता दो सर। ओके, और कोई डाउट? सर मेरा सुन लीजिए सर।
कोई और सर डाउट? प्री इग्निशन है ना ये सर, नहीं नहीं, ये प्री हॉट इग्निशन नहीं स्पॉट है, वजह से। ये प्री इग्निशन नहीं है। मैं बताऊंगा प्री इग्निशन क्या होता है। ये प्री इग्निशन नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो सिलेंडर का ये एरिया था, ये इतना ज्यादा हॉट था कि अपने पेट्रोल और एयर को अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पे ले आया। अब बताओ, माइक ऑफ कर लो। पेट्रोल और एयर को अगर आप स्पार्क से जलाना चाहते हो, पेट्रोल और एयर को स्पार्क से जलाना चाहते हो, तब भी आपकी मर्जी है। अगर पेट्रोल और एयर को स्पार्क की हेल्प से नहीं जलाना चाहते हो, आप किसी और मेथड से टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहते हो, तब भी आपकी मर्जी है। तो जब सिंपल मैकेनिज्म था उस टाइम पे तो स्पार्क प्लग स्पार्क दे रहा था और ये जल रहा था। बट जब नॉकिंग कंडीशन आई तो क्या हुआ, स्पार्क प्लग ने तो अपना काम किया ही, स्पार्क तो दी ही, बट यहाँ पे जो पिस्टन है, पिस्टन का ये एरिया इतना ज्यादा गर्म है कि यहाँ भी पेट्रोल और एयर जलनी स्टार्ट कर गई। तो दोनों तरफ से जलनी स्टार्ट कर दी। यहाँ पे प्री इग्निशन का कंसेप्ट अभी नहीं आया है। बस ये ध्यान में रखो, ये जो हॉट स्पॉट है आपका, ये जो हॉट स्पॉट है, इसने यहाँ पे भी फ्लेम फ्रंट को चलाना स्टार्ट कर दिया। बस दोनों फ्लेम फ्रंट जैसे ही टकराएंगे वैसे नोकिंग हो जाएगी। चंदन कुमार, आप प्लीज अपना माइक ऑफ रखिएगा, मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ। जब भी क्वेश्चन पूछो तब माइक ऑन करो, क्या दिक्कत है? बट जब मैं बोल रहा हूँ तब माइक ऑफ रखो सभी स्टूडेंट। हाँ जी, कंसेप्ट क्लियर हुआ ये वाला? जो प्री इग्निशन होगा सर, अभी प्री इग्निशन की मैंने बात नहीं की अभी ना। देखो, प्री इग्निशन अभी नहीं हुआ है, अभी प्री इग्निशन नहीं हुआ है। मैं अभी बताऊंगा आपको प्री इग्निशन क्या होता है। सर नॉकिंग के पहले प्री इग्निशन होता है या बाद में? नॉकिंग के पहले प्री इग्निशन होता है। पहले ही होता है। हाँ, तो फिर प्री इग्निशन मैं पूछ रहा था बता देते। एसआई इंजन और सीआई इंजन दोनों में होगा ना? हाँ, चाहे ऐसा इंजन हो चाहे सीआई इंजन हो, ये दोनों में होगा। एक बार देखो यहाँ पे, यहाँ पे नॉकिंग एक बार दोबारा देखना हुआ क्या था। जो पिस्टन और सिलेंडर है उसका एक पॉइंट कोई ऐसा गर्म पॉइंट है जहां पे आपका एयर और फ्यूल मिक्सचर उस टेम्परेचर तक पहुंच गया है जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है उसका। देखो ध्यान से, अब ये कंप्रेस होना स्टार्ट हुआ। एक पॉइंट कोई ऐसा गर्म पॉइंट था जहां पे इग्निशन हो जाएगी। इसके राइट कॉर्नर पे देखो, राइट कॉर्नर पे एक फ्लेम फ्रंट जनरेट हो जाएगा। अब ये दोनों फ्लेम फ्रंट जैसे ही टकराए वैसे ही नॉकिंग स्टार्ट हो गई। इसी को नॉकिंग बोलते हैं, क्योंकि जो फ्लेम फ्रंट टकराते हैं बहुत हाई प्रेशर के होते हैं ये, और बहुत ज्यादा हाई प्रेशर होने की वजह से क्या होता है कि इनमें एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है जो पूरे इंजन को हिला देती है। देखो ध्यान से, अब जो ये हॉटस्पॉट बना, ये हॉटस्पॉट में स्पार्क प्लग से निकलने वाला फ्लेम फ्रंट अलग होगा और इस हॉटस्पॉट से फ्लेम फ्रंट निकलने वाला अलग होगा। अब दोनों फ्लेम फ्रंट जैसे ही टकराएंगे वैसे ही नॉकिंग हो जाएगी। तो पहली तो बात ये समझ में आ गई कि नॉकिंग का बेसिक क्या है हम सभी को। अब बात आती है प्री इग्निशन क्या चीज है, वो समझने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि नॉकिंग किस लिए होती है, तो आपका पहला आंसर क्या होगा? आपका पहला आंसर होगा कि सर नॉकिंग होती है जब अनवांटेड स्पार्क, अनवांटेड कंबसन स्टार्ट हो जाती है, एक्सेप्ट जो स्पार्क प्लग है आपका उसकी पेरिफेरी के अलावा किसी और पेरिफेरी में अगर स्पार्क जनरेट हो जाती है तो दोनों फ्लेम फ्रंट टकराएंगे, जिसकी वजह से प्रेशर बहुत ज्यादा राइज करेगा। बस उसी को हम नॉकिंग बोलते हैं। अब बात आती है प्री इग्निशन क्या है, वो देखते हैं। यहां पे देखो,
यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका, यहाँ पे एक आपको ये एक टुकड़ा दिख रहा होगा, ये जो एग्जॉस्ट है आपकी, जहां से आपकी गैस बाहर की तरफ को निकलती है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ को निकलता है, तो वहां पे बहुत सा कार्बन इकट्ठा हो जाता है। अब उसका एक कार्बन का टुकड़ा क्या हुआ, वो पिस्टन के अंदर आ गया। जैसे पिस्टन के अंदर आया तो क्या होगा, पिस्टन हमारा गोल होता है, तो पिस्टन के ऊपर ये सेटल्ड हो गया। जैसे ही पिस्टन के ऊपर ये सेटल्ड हुआ तो हुआ क्या, वैसे ही क्या हुआ, देखो यहाँ पे हुआ क्या, जैसे यहां से आपका एक कार्बन का टुकड़ा पिस्टन के ऊपर गिरा। अब आपको पता है कार्बन तो खुद ही हाइट ऐसा एक मटेरियल है जिसको थोड़ा सा भी अगर टेम्परेचर मिल गया वो जल जाएगा। तो क्या हुआ, जैसे कार्बन का टुकड़ा आपका पिस्टन के ऊपर आया यहाँ पे, वैसे क्या हुआ, जैसे जैसे आप इसको कंप्रेस कर रहे थे, यहाँ का एयर और पेट्रोल का मिक्सचर जो था वो कंप्रेस तो हो ही रहा था। अब जैसे जैसे वो कंप्रेस हो रहा था वैसे वैसे उसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा था। अब सपोज करो यहाँ पे जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, बट यहाँ पे जो कार्बन का टुकड़ा पड़ा होगा उसका तो 50 या 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे सेल्फ इग्निशन हो जाएगा, क्योंकि उसका जो कार्बन होता है वो बहुत जल्दी जल जाता है। तो यहाँ का जो टुकड़ा होगा वो तो 50-60 डिग्री सेल्सियस पे जल जाएगा, बट जो यहाँ पे एयर फ्यूल मिक्सचर है वो तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जलेगा। तो होगा क्या, जैसे जैसे ये कंप्रेस करेगा यहाँ का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट कर जाएगा। जैसे यहाँ का टेम्परेचर 60 क्रॉस करेगा ये अपने आप को जला देगा। जैसे ही अपने आप को जलाएगा तो आसपास जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो भी जलना स्टार्ट कर जाएगा। जैसे वो जलना स्टार्ट करेगा ये और ज्यादा कंप्रेस करेगा, और ज्यादा कंप्रेस करेगा तो और ज्यादा यहाँ टेम्परेचर क्रिएट होगा, और ज्यादा ये फ्लेम फ्रंट आगे की तरफ को बढ़ेगा। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे भी फ्लेम फ्रंट चलेगा और ये आगे की तरफ को बढ़ना स्टार्ट कर जाएगा। तो दोनों फ्लेम फ्रंट जब टकराएंगे तभी क्या होगा, नॉकिंग एक बार दोबारा हो जाएगी। अभी आप देखो, मैं बाद में डाउट लेता हूँ। अब अगर आपसे कोई इंजीनियर या कोई इंटरव्यूअर या एग्जामिनर ये पूछता है कि व्हाट इज प्री इग्निशन, अब देखो प्री इग्निशन क्या है। जो हमने पिछली एनिमेशन में देखा, इस एनिमेशन में क्या था, इस एनिमेशन में जब हम कंप्रेस कर रहे थे तो कंप्रेस करने के दौरान हमारा कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं बनी कि फ्यूल और एयर मिक्सचर पहले से इग्नाइट हो जाए इस पिस्टन के ऊपर। बट जैसे जैसे आप इसको ऊपर की तरफ को लाना शुरू कर दिया, आप इसको कंप्रेस करना शुरू कर दिया, बट एक यहाँ पे ऐसा हॉट स्पॉट था, यहाँ पे हॉट स्पॉट की वजह से फ्लेम फ्रंट स्टार्ट हुआ था और यहाँ से फ्लेम फ्रंट स्टार्ट हुआ। दोनों फ्लेम फ्रंट जब टकराए तो क्या हुआ, यहाँ पे नॉकिंग हुई। बट इसमें क्या देखा आपने कि एक कार्बन का टुकड़ा जो है वो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के ऊपर यहाँ पे आके गिर गया। अब जैसे जैसे आप इसको कंप्रेस कर रहे हो, ऊपर की तरफ को लेके जा रहे हो टॉप डेड सेंटर की तरफ, तो वैसे ही क्या होगा, जैसे मुकेश माइक ऑफ क्यों नहीं कर रहे हो आप, जैसे जैसे टॉप डेड सेंटर की तरफ को आप जाओगे तो क्या होगा, प्रेशर तो और ज्यादा राइज कर रहा है, प्रेशर और ज्यादा राइज कर रहा है तो टेम्परेचर भी और ज्यादा राइज कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है, जब आपका पिस्टन इस पॉइंट पे पहुंचेगा तब स्पार्क प्लग अपना काम करेगा। अब इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए जैसे ही आपका पिस्टन इस पॉइंट पे पहुंचेगा, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो चुका होगा और यहाँ पे स्पार्क प्लग जैसे स्पार्क देगा ये जल जाएगा। बट जैसे ये अभी पिस्टन यहाँ तक पहुंचा है और यहाँ का प्रेशर इतना राइज कर गया है कि इसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। अब कार्बन का आसपास का एरिया तो 60 डिग्री सेल्सियस पे जल जाएगा। जैसे ये जलेगा तो जैसे ये जलेगा तो इसके आसपास का टेम्परेचर तो 100 पहुंच जाएगा। अब ये 100 पहुंचना चाहिए था इस पॉइंट पे, बट ये पहुंच जाएगा इसी पॉइंट पे। अब 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे पहुंचने की वजह से फ्लेम फ्रंट आगे की तरफ को चलना स्टार्ट करेगा, इधर से भी फ्लेम फ्रंट चलेगा, दोनों टकराएंगे तो नॉकिंग होगी। बस इसी पॉइंट को प्री इग्निशन बोलते हैं।
आई थिंक आपको 100% क्लियर हो चुका होगा व्हाट इज प्री इग्निशन। सर कार्बन पार्टिकल है सर एग्जॉस्ट वाल्व में रहेगा। एग्जॉस्ट वाल्व में कार्बन पार्टिकल हमेशा रहता है। जब भी आप अपनी बाइक को सर्विस करवाने जाते हो तो आपका वो क्या करता है कि जो एयर फिल्टर है, जो फ्यूल फिल्टर है, उसको तो साफ कर देते हैं, बट एग्जॉस्ट को कभी हम साफ करवाते नहीं है। अगर आप एग्जॉस्ट को भी साफ करवाओ तो आपकी एफिशिएंसी और ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पे कार्बन पार्टिकल इकट्ठा होना लाजमी है, क्योंकि ये एक ट्यूब है, ट्यूब से बाहर निकल रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारा एक मटेरियल की फॉर्म में काले काले रंग का मटेरियल होता है, वो एग्जॉस्ट में चिपक जाता है। और जब बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है तो यही कार्बन गिर जाता है पिस्टन के ऊपर। सर प्री इग्निशन फायदेमंद है सर? प्री इग्निशन तो बहुत बेकार चीज है। प्री इग्निशन की वजह से ही तो आपका नॉकिंग हो गया। अच्छा, तो ये बहुत बेकार है। अब यहाँ तक हर बच्चा मेरे साथ है? यस सर। नॉकिंग सर प्रेग्नेशन और वो दोनों की वजह से होती है, हॉट स्पॉट और प्रेग्नेशन दोनों की वजह से ना सर। अभी मैं आपको तीसरा रीजन भी दे रहा हूँ उसका, अभी रुक जाओ, अभी तीसरा रीजन भी दे रहा हूँ। हाँ अभी देखो सर यहाँ ये सर यहाँ जो सर आप बोले कार्बन मोनोऑक्साइड जो भी सर यहाँ होता है, इस आउटलेट वाल्व पे भी सर अथी हो जाता है, जिसके कारण सर इन मतलब आवर में मतलब दूसरे स्टॉक में सर ये जो गिर जाता होगा उसी पे पिस्टन हेड पे, जिसके कारण सर मतलब वो नॉकिंग भी स्टार्ट हो जाता है। हाँ बिल्कुल। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी बोलिए सर किसी तो सर कंप्रेस करके इग्निशन टेम्परेचर लाया जा सकता है? कंप्रेस करके इग्निशन टेम्परेचर लाया जा सकता है क्या किसी चीज? हाँ सीआई इंजन में यही तो हम काम करते हैं। ये सर सुपर चार्जिंग के नहीं, सुपर चार्जिंग की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। सीआई इंजन में क्या करते हैं, कंप्रेस करके तो उसको सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक लाते हैं एयर को। इसमें सर ऐसा ही में सर। अब देखते हैं थर्ड रीजन। यहाँ पे देखो क्या हुआ, पहले देखो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। सर प्रेग्नेशन में ऐसे जरूरी है कि हर बार सर वो कार्बन पार्टिकल गिर जाए? नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब जब गिरेगा तो तब उसमें नॉकिंग होगी ना सर? हाँ ये सर बहुत सा रीजन हो सकता है, लुब्रिकेशन का भी प्रॉब्लम हो तो सर हो सकता है सर। आगे देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, दोबारा देखो इसको। ये आपका एक स्पार्क प्लग है। अब जब भी आप अपनी बाइक में स्पार्क प्लग को इंसर्ट करते हो ना, तो उस टाइम पे हर स्पार्क प्लग का एक स्पेसिफिक टॉर्क होता है। वो स्पार्क प्लग का मैन्युफैक्चरर आपको बताएगा कि इसमें कितना टॉर्क आपको देना है। अगर आपने उससे कम टॉर्क दिया है या ज्यादा टॉर्क दिया है, उससे भी नॉकिंग हो जाती है। कैसे होती है देखते हैं। अगर तो आपने बिल्कुल सही टॉर्क दिया है, स्पार्क प्लग को बिल्कुल सही टॉर्क दिया है, तो क्या हुआ है, यहां से थर्मल स्ट्रेसेस बाहर निकल जाएंगे। थर्मल स्ट्रेसेस होते क्या है मैं आपको बताता हूँ। थर्मल स्ट्रेसेस क्या चीज है? थर्मल स्ट्रेसेस वो चीज है जब भी आपका टेम्परेचर कहीं का बहुत ज्यादा होता है ना, कहीं पे भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, वहां पे थर्मल स्ट्रेस जनरेट होते हैं। थर्मल स्ट्रेस होने की वजह से वहां का एरिया धीरे 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 बहुत ज्यादा गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपने सही टॉर्क दिया है तो इस स्पार्क प्लग को लगाने के टाइम पे सही टॉर्क दिया है तो थर्मल स्ट्रेसेस बाहर एटमॉस्फेयर को रिलीव हो जाएंगे। देखो ऐसे जैसे यहाँ पे हो रहे हैं। अब आपने क्या किया, अब आपने टॉर्क जितना देना था उससे ज्यादा दे दिया। अगर ज्यादा दे दिया तो थर्मल स्ट्रेसेस बाहर क्या होंगे, जो थर्मल स्ट्रेसेस है वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, वो अंदर ही एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। देखो ऐसे। अब जैसे ही वो अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गए, जैसे आप इसको ज्यादा टाइट कर दिया तो अंदर एक्यूमुलेट होने की वजह से क्या होगा, ये थर्मल स्ट्रेस बाहर नहीं निकल पाएंगे, अंदर के अंदर रहेंगे, जिसकी वजह से आपका स्पार्क प्लग गर्म हो जाएगा। अब इससे हुआ क्या, देखो जैसे आपका स्पार्क प्लग गर्म हो गया तो जैसे जैसे आपका पिस्टन ऊपर की तरफ को जा रहा है वैसे वैसे ये कंप्रेस करता जा रहा है।
अब कंप्रेस करते हुए हो क्या रहा है कि वहां का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बहुत ज्यादा राइज कर रहे हैं। अब आपके स्पार्क प्लग ने अभी स्पार्क दिया नहीं होगा, बट स्पार्क प्लग इतना गर्म हो गया होगा कि वो एज ए स्पार्क काम कर देगा वहां पे। अब क्या हुआ है, वहां पे भी प्री इग्निशन हो गई है। इसको भी हम प्री इग्निशन बोल देंगे कि स्पार्क प्लग ने अभी स्पार्क तो दी नहीं, बट स्पार्क प्लग इतना ज्यादा गर्म हो चुका है कि उसने एयर और फ्यूल मिक्सचर को जला दिया। और तब क्या होगा, जब आपका स्पार्क प्लग एक बार खुद भी इग्नाइट होगा और एक बार हॉटस्पॉट की वजह से इग्नाइट हो चुका है, तो फिर से क्या होगा, वही नॉकिंग जो हमने देखी है। देखो थर्मास्टेसिस बाहर निकलेंगे अगर टॉर्क बिल्कुल सही अमाउंट का दिया है, बट अगर टॉर्क कम दिया है या ज्यादा दिया है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, उस टाइम पे थर्मास्टेसिस इस स्पार्क प्लग के अंदर रहेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, अंदर ही टेम्परेचर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, स्पार्क प्लग का नॉब गर्म हो जाएगा, आगे के हिस्सा गर्म हो जाएगा। अब जैसे ही आपका पिस्टन इसे कंप्रेस करेगा एयर फ्यूल मिक्सचर को, वो इतना गर्म हो गया होगा कि वहां से आपको फ्लेम मिल जाएगी। और दूसरी फ्लेम कहां से मिलेगी, जब स्पार्क प्लग अपने टाइम पे फ्लेम देगा। क्या ये बात सभी को 100% क्लियर हो गई? यस सर। बहुत बढ़िया। अब बात ये लेकिन सर जो है कि ये कंडीशन जो है सर, हाँ जी, हेलो सर, जो इसके स्पार्क प्लग से और जो है कि थर्मास्टेट जो जनरेट कर रहा है उसके वजह से जो है कि इग्निशन हो रहा है, तो इसमें नॉकिंग का टेंडेंसी होगा, मतलब नॉकिंग इसमें होगा कि नहीं? काहे कि तो दोनों तो फील्ड फ्रेम जो है कि एक ही डायरेक्शन में नहीं होगा। फ्लेम फ्रंट तो एक ही डायरेक्शन में है, बट आप ध्यान से देखो, ये बात आप भूल जाते हो। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। जब आपका पिस्टन यहाँ पे आता तब ये स्पार्क प्लग स्पार्क प्रोड्यूस करता, बट अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, जब आपका पिस्टन अभी यहीं पे होगा तभी ये स्पार्क प्रोड्यूस कर देगा हॉटनेस की वजह से। उसके बाद जब पिस्टन खुद यहाँ आएगा तब भी ये स्पार्क प्रोड्यूस करेगा एक। देखो यहाँ पे आने पे तो स्पार्क प्रोड्यूस करनी ही करनी थी इसको, बट यहाँ पे जब पहुंचा तो हॉटनेस की वजह से स्पार्क प्रोड्यूस हो गई, तो दो स्पार्क प्रोड्यूस हो गई, तो दो फ्लेम फ्रंट तो ऑब्वियस है चलेंगे, वो दोनों फ्लेम फ्रंट टकराएंगे आपस में। एक बार दोबारा देखो, तो एक्चुअली में स्पार्क प्लग भी जल जाता होगा ना सर? हाँ बिल्कुल, तभी तो स्पार्क प्लग आप चेंज करते हो अपनी बाइक का कभी कभी। चलिए अब हम थोड़ा और एडवांस सर इसमें टॉर्क हो गया था सर अपने आप में, एक बार थोड़ा बता दीजिए जो सर डाउट। क्या बोल रहे हो सर? अभी अपने आप डिस्कनेक्ट हो गया था सर, इसीलिए जो है कि अभी नहीं सुन पाया। जो डाउट पूछे थे ना उसको फिर से सर बता रहे। जो डाउट पूछे थे आप, उसका ये आंसर था कि जैसे ही आप इसको कंप्रेस करते हो अपने एयर फ्यूल मिक्सचर को, जैसे ही कंप्रेस कर, माइक ऑफ कर लो सभी, जैसे आप कंप्रेस करते हो तो आपका पिस्टन यहाँ पे पहुंचता है। अभी यहाँ पे पहुंचने की वजह से, इस हॉटनेस की वजह से स्पार्क हो जाती है अपने आप। अब क्या है, पिस्टन तो और ऊपर आएगा। अभी जब पिस्टन यहाँ पे पहुंचेगा तब क्या होगा, स्पार्क प्लग ओरिजिनल में एक स्पार्क प्रोड्यूस करेगा जो कि इसका काम था। अब एक फ्लेम फ्रंट तब जनरेट हुई जब पिस्टन यहाँ था, एक फ्लेम फ्रंट तब प्रोड्यूस हुई जब पिस्टन यहाँ था, तो दोनों फ्लेम फ्रंट जब आपस में टकराएंगी तो नॉकिंग होगी। सर हॉटनेस की वजह से स्पार्क जनरेट होता है या इग्निशन होता है? इग्निशन तो होगा ही होगा ना। आपका जो स्पार्क प्लग है वो तो अपने टाइम पे तो इग्निशन देगा। कब देगा, जब आपका पिस्टन इस पॉइंट पे पहुंचेगा। बट जब आपका पिस्टन अभी थोड़ा नीचे ही था तो यहाँ पे जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर था वो इसकी हॉटनेस की वजह से ही जल गया अपने आप।
तो सर यहाँ तो स्पार्क प्रोड्यूस नहीं होता है, यहाँ तो हॉटनेस की वजह से जलता है। हाँ तो यहाँ पे हॉटनेस की वजह से जल गया। अब एक बार तो जल गया, दूसरी बार कब जलेगा? जब ये पिस्टन यहाँ पहुंचेगा तब ये खुद एक स्पार्क प्रोड्यूस करेगा, करेगा या नहीं करेगा? ये तो स्पार्क तो प्रोड्यूस करेगा ना अपने टाइम पे। तो जब उसने स्पार्क प्रोड्यूस की तो दूसरा फ्लेम फ्रंट चलेगा, और दोनों फ्लेम फ्रंट जब आपस में टकराएंगे तो नॉकिंग होगी। तो सारा स्पार्क एक ही बार जनरेट होता है। स्पार्क तो वो हो गया, ये स्पार्क जनरेट हो गया, हम चाहते थोड़ी थे हो, वो तो गर्म इतना ज्यादा था कि हो गया। इसको थोड़ी देर बाद स्पार्क होना था, बट ये पहले हो गया अपनी गर्मी की वजह से, और एक बार बाद में दोबारा स्पार्क प्रोड्यूस हुआ जो एक्चुअली में इसको करना था। यस। कोई और डाउट? सर बोल रहे थे कि टॉर्क ज्यादा होगा तो प्री इग्निशन का चांस ज्यादा हो जाएगा, तो इसमें टॉर्क हम स्पार्क प्लग में कहाँ देख रहे हैं? टॉर्क और स्पार्क प्लग का कोई लेना देना नहीं है। सर मेरा भी सर यही क्वेश्चन था सर कि स्पार्क प्लग जो है सर मतलब टॉर्क हम दे रहे हैं, मतलब सर क्या है कि इसका डिग्री ऑफ मतलब लूजनेस टाइटनेस का बात है, या फिर सर उसमें जो ग्रूविंग मतलब रहता है उसको मतलब नट बोल्ट अरेंजमेंट रहता है ना सर, उसको टॉर्क दे रहे हैं, या फिर सर डिग्री ऑफ लूजनेस टाइटनेस को कर रहे हैं? नहीं, जब आप अपना स्पार्क प्लग को इंसर्ट करते हो ना, मान लो ये इंसर्ट है, इंसर्ट कर रहे हो और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो ग्रूव है जहाँ पे आपको इंसर्ट करना, ठीक है। अब जब भी मैन्युफैक्चरर स्पार्क प्लग को बनाता है तब क्या ध्यान में रखता है कि यहाँ से थर्मल स्ट्रेसेस बाहर निकल जाएं किसी भी वजह से, और वो डिजाइनिंग आपका मैन्युफैक्चरर बताएगा ऐसे कैसी मैन्युफैक्चर की जाए कि यहाँ से थर्मल स्ट्रेस बाहर निकल जाए। बट अगर आपने डिजायर्ड अमाउंट ऑफ टॉर्क से ज्यादा कर दिया है या कम कर दिया है, दोनों केस होते हैं, या ज्यादा टाइट कर दिया है या इसको लूज रहने दिया है, तो दोनों केसेस में अंदर ही थर्मल स्ट्रेस जनरेट होते रहते हैं, बाहर नहीं निकल पाते। अब इसके अंदर की डिजाइनिंग क्या है वो हमारा कंसर्न नहीं है, बस हमें इतना ध्यान में रखना है कि ज्यादा टाइट करने पर भी थर्मल स्ट्रेस अंदर रह जाएंगे और ज्यादा लूज करने पे भी थर्मल स्ट्रेस अंदर ही रह जाएंगे, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर राइज कर जाएगा। अब इसके अंदर वो कैसे जनरेट होती हैं वो बहुत ही मैन्यूट वर्क है, उधर करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, दूसरा डाउट कोई? सर लूज करेंगे तो थर्मल स्ट्रेस कैसे ज्यादा हो जाएगा, कम ना हो जाएगा? नहीं, लूज करने पर भी ज्यादा हो जाता है। लूज मैं करने तभी तो का बोल मतलब रहा हूँ अंदर की डिजाइनिंग आप अपने माइंड में मत सोचो, क्योंकि अंदर की डिजाइनिंग सोचोगे आप सोचोगे लूज हो रहा है तो क्या होगा, बाहर टेम्परेचर निकल जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। लूज और टाइट दोनों करने पर आपका जो थर्मल स्ट्रेस है वो अंदर का अंदर रह जाएगा। पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टॉर्क जब आप दोगे तभी वो बिल्कुल आइडियल कंडीशन पे टिकेगा। तो इसलिए अंदर की डिजाइनिंग मत सोचो, हमारा जो काम है नोकिंग का हम वहीं तक रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर की डिजाइनिंग ऑटोमोबाइल वाले सोचेंगे, वहां पे हमें नहीं जाना। लेकिन सर इसमें टॉर्क का मतलब ही नहीं समझ रहे, इसमें टॉर्क हो कहाँ रहा है? नहीं, जैसे आप मान लो ये नट है आपके पास, एक ये नट है, अब आपको इस ग्रूव में डालना है, ये ग्रूव है एक, तो क्या करते हो आप, इसको नट को पहले इसके अंदर डालते हो, यहाँ पे इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे जैसे जैसे घुमाओगे तो ये अंदर की तरफ को जाएगा। तो वैसे ही स्पार्क प्लग होता है, स्पार्क प्लग में भी एक ग्रूव होगा, जैसे स्पार्क प्लग इसके अंदर डालोगे तो घुमा घुमा के डालते हो ना, ऐसे गोल गोल करके चूड़ी चढ़ाते हो स्पार्क प्लग की। हाँ, तो बस वही तो टॉर्क है। ओके सर। हाँ जी, आकाश आप बोलो। सर आपने बोला था कि नॉकिंग तब होगी जब दो हीट वेव टकराएंगे, लेकिन जो थर्ड वाला है उसमें तो सिर्फ स्पार्क प्लग गर्म हुआ और उसने पहले इग्निशन कर दिया, और वो भी डाउनवर्ड की तरफ जा रहा था हीट वेव। हाँ, डाउनवर्ड की तरफ को जा रहा था। अगर ऐसा फ्लेम फ्रंट है, अगर ऐसा फ्लेम फ्रंट है तो ये ज्यादा दिक्कत देगा आपके इंजन को। बट अगर फ्लेम फ्रंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, एक फ्लेम फ्रंट ये जनरेट हो चुका है, दूसरा फ्लेम फ्रंट एक और जा रहा है, तो दोनों के जब ये दोनों आपस में टकराएंगे, जब एक गाड़ी इधर की तरफ को जा रही है, दूसरी गाड़ी भी इधर की तरफ को जा रही है, ये 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, ये 110 की स्पीड से जा रही है, तो ये दोनों जब टकराएंगे तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी या नहीं होगी?
ओके सर, मतलब वो पहले और सर। दूसरे वाले को कर रहा है जब बैक टकरा रहा है तो। हाँ बिल्कुल। ओके सर। सर ये जो स्पार्क प्लस रेड हॉट हो जाता है सर, ये उसके सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पहले पालेगा? हाँ बिल्कुल, वो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पहले पहुंचा देगा। अगर आपने Yes. कंप्रेस किया है तो वो पहले ही सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर को पहुंचा देता है। चलिए अब हम थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे चलते हैं। यहाँ पे अब मेरे को कुछ बातें समझ में आनी शुरू हो चुकी हैं और आप सभी को भी समझ में आनी शुरू हो गई कि नोकिंग एक्चुअली में होती कैसे है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मान लीजिए ये मेरे पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, हम सभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये एक एसआई इंजन है, ये एक सीआई इंजन है। चलिए हमने अभी तक जितनी स्टडी की है उसको एक बार अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अप्लाई कैसे करेंगे देखते हैं। अच्छा, मेरे को ये पता है कि सीआई इंजन में कंबसन कैसे होती है, बताएगा कोई जल्दी से। कंप्रेस्ड एयर के पहले हम द्वारा एयर पे इंटेक एयर को करते हैं, फिर एयर को के द्वारा कंप्रेस कंबसन करते होती है। हैं। ठीक है, समझ गया मैं। आपने बोला आपने सबसे पहले एयर को इनटेक किया, उसको कंप्रेस किया। एयर को जब इन करके कंप्रेस कर दिया तो आपने एयर का टेम्परेचर इतना ज्यादा पहुंचा दिया कि जैसे ही फ्यूल को मैं स्प्रे करूंगा तो वो जल जाएगी, राइट? यस सर। ठीक है। अब सीआई इंजन में एक वर्ड यूज होता है, उसको बोला जाता है कंप्रेशन रेशो। एसआई इंजन में भी एक वर्ड यूज होता है जिसको बोला जाता है कंप्रेशन रेशो। कंप्रेशन रेशो का मतलब है आपका बाद में कितना वॉल्यूम बचा डिवाइड बाय पहले कितना वॉल्यूम था, उसको कंप्रेशन रेशो बोलते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, जितनी ज्यादा कंप्रेशन रेशो होगी उतना ज्यादा प्रेशर राइज करेगा, जितना ज्यादा प्रेशर राइज करेगा उतना ज्यादा उस एयर का टेम्परेचर राइज करेगा। क्या मैं यहाँ तक ठीक हूँ? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे होता क्या है, अगर आपने सीआई इंजन बनाया है, अगर उसकी कंप्रेशन रेशो आपने कम रखी है तो उससे होने क्या वाला है देखते हैं। अगर कंप्रेशन रेशो कम रखी है उसकी वजह से जो एयर का टेम्परेचर अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचना चाहिए था अब वो नहीं पहुंचेगा। बिल्कुल यहां तक मेरे साथ हैं सभी? जी जी। अगर कंप्रेशन रेशो कम है तो एयर उस टेम्परेचर तक, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंची जहां पे कंबसन हो जाए। मतलब कंप्रेशन रेशो कम रखा है तो एयर का टेम्परेचर कम होने की वजह से अगर यहाँ से फ्यूल स्प्रे कर भी दिया तब भी कंबसन तो होगी नहीं, क्योंकि आपको कंप्रेशन रेशो ज्यादा चाहिए। अच्छा, अगर किसी इंजन की कंप्रेशन रेशो कम है उसकी वजह से क्या होता है कि जो एयर है वो उस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर पे नहीं पहुंच पाती जहां पे कंबसन हो। इसीलिए क्या होता है, जैसे जैसे मैं इसको कंप्रेस करने की कोशिश करता हूं पिस्टन ऊपर की तरफ को आना शुरू हो गया। अगर तो यहां तक जैसे ही पिस्टन पहुंचा वैसे ही इसकी कंप्रेशन रेशो अगर इनफ होती तो यहाँ पे जैसे ही मैंने डीजल को स्प्रे किया तो ये जल जाता। बट अब मैंने क्या किया, अब कंप्रेशन रेशो मैंने कम कर दी। अगर कंप्रेशन रेशो कम कर दी तो एयर अपने उस टेम्परेचर पे नहीं पहुंचेगा जहां पे वो डीजल के साथ जल जाता। तो अब क्या होगा, अब उसका सिनेरियो देखते हैं। अगर आपने कंप्रेशन रेशो कम रखी है तो जब आपका पिस्टन बिल्कुल टॉप पे पहुंच भी जाएगा तब भी कंबसन इस इंजेक्शन की वजह से नहीं होगी। अब किसकी वजह से होगी, जैसे आपने यहाँ पे डीजल को स्प्रे किया तो ये पूरे में फैल जाएगा डीजल, क्योंकि एटोमाइजेशन होती है, ड्रॉपलेट की फॉर्म में होती है। तो जब ये सीआई इंजन बार बार चलता रहेगा, इसका सिलेंडर का ये पार्ट इतना गर्म हो चुका होगा, इतना गर्म हो चुका होगा कि यहाँ पे साइड में से फ्लेम फ्रंट चलने स्टार्ट हो जाएंगे। कब, जब सीआर कम है। अगर तो सीआर ज्यादा है तो फ्लेम फ्रंट यहीं जल जाएगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर सीआर कम है तो साइडों में से जलना स्टार्ट कर जाएगा और इसकी वजह से नॉकिंग बढ़ जाएगी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगर आपके सीआई इंजन की कंप्रेशन रेशो को हम कम करना स्टार्ट करते हैं तो नॉकिंग बढ़ती है या कम होती है? तो आपको बताना है नॉकिंग बढ़नी स्टार्ट हो जाती है।
क्लियर हो गया? कंप्रेशन रेशियो हम कम कर देंगे तो बर्निंग कैसे होगी सर? हाँ वही मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार चलो मैं दोबारा बता देता हूँ। सिर्फ मेरे को अब 15 मिनट आपकी हाई अटेंशन चाहिए, ठीक है? जब ये आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट था तो यहाँ पे जब पिस्टन इस पॉइंट पे था और इस पॉइंट पे जब पिस्टन पहुंचेगा तब यहाँ का एयर इतने टेम्परेचर पे होगा कि जैसे ही फ्यूल स्प्रे करेंगे वैसे यहाँ इग्निशन हो जाएगी, राइट? यस सर। अब आपने कंप्रेशन रेशो कम कर दी। अब मैं बिल्कुल धीरे धीरे चलता हूँ, स्लो मोशन में। जब पिस्टन यहाँ था और जब पिस्टन यहाँ पहुंच गया तो क्या हुआ, यहाँ के एयर का इतना सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर नहीं है कि जब हम फ्यूल को स्प्रे करेंगे तो वो उसे जला दे। मानते हो? यस सर। अब पूरे का पूरा डीजल एटमॉस्फेयर में फैल चुका है। अब पूरे का पूरा डीजल और एयर पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में फैल चुका है। अब यहाँ पे मैं दो सिनेरियो लेता हूं। अगर तो यहाँ का टेम्परेचर इतना होता, यहाँ का टेम्परेचर इतना होता कि जैसे ही फ्यूल स्प्रे किया जल गया, बट अब तो उतना टेम्परेचर है नहीं। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो डीजल को मिलना स्टार्ट होगा। धीरे धीरे डीजल अपने उस टेम्परेचर पे पहुंचेगा, क्योंकि जैसे ही मैंने स्प्रे किया, अभी मान लो 1 माइक्रो सेकंड में डीजल का कंपोनेंट यहाँ है, दूसरे माइक्रो सेकंड में डीजल का कंपोनेंट यहाँ है, तीसरे में यहाँ है, चौथे में जब डीजल का कंपोनेंट यहाँ पे पहुंचेगा तब ये सिलेंडर से हीट लेने स्टार्ट करेगा और यहाँ पे भी सिलेंडर से हीट लेने स्टार्ट करेगा और कुछ टाइम के बाद ये खुद ही जल जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, नॉकिंग बढ़ जाएगी। तो इसलिए बोलते हैं अगर कंप्रेशन रेशो आप सीआई इंजन की कम करना स्टार्ट करते हो वैसे वैसे नॉकिंग बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। हो गया क्लियर? हाँ जी महेश बोलो। बहुत बढ़िया हुआ सर। हाँ सर जी, वो मतलब 2-3 स्ट्रोक के बाद इग्निशन होता है, ऐसा होता है या मतलब कैसा रहता है? अच्छा ये आपने क्वेश्चन अच्छा पूछा है। यस सर, मेरा क्वेश्चन ये था। हाँ ये जो सीआई इंजन है, ये जो सीआई इंजन है, हम क्या बोलते हैं, जब हमारी डीजल गाड़ी, जब हम बोलते हैं कि पेट्रोल गाड़ी लो तो वो कम से कम 10 साल बहुत अच्छे से चलेगी, बट अगर आप डीजल गाड़ी लेते हो तो 6 से 7 ईयर के बाद वो लगभग धोखा देना स्टार्ट कर जाती है। तो बात क्या होती है, बात ये होती है जब पिस्टन ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ईयर जाएगा नीचे जाएगा, तो इस पिस्टन की एफिशिएंसी इतनी नहीं रह जाती कि इसका वो कंप्रेशन रेशो हो जो पहले ईयर में था। बट जब ये 6th ईयर में पहुंचा तो ये इतना कंप्रेशन नहीं कर पाता जितना फर्स्ट ईयर में कर पाएगा। अब इसके पीछे रीजन बहुत ज्यादा है। रीजन बहुत ज्यादा ये है कि अगर पिस्टन को आप टॉप व्यू से देखोगे तो इसके अंदर गड्ढे पड़ गए होते हैं, स्पार्क करके गड्ढे पड़ गए होते हैं। इसके साइड में से भी फ्यूल एयर मिक्सचर लीक करना स्टार्ट कर जाता है थोड़ा थोड़ा। ये सारे रीजन है जिसकी वजह से उतना कंप्रेशन रेशो नहीं पहुंचा पाता 6th ईयर में जितना पहले ईयर में पहुंचा पाता था। बस यही मेन रीजन है इसका। क्लियर? ओके सर। समस्या से सर जब कभी गाड़ी खराब होती है तो रिपेयर कराते हैं तो क्या करते हैं सर? वही बात है ना, जब आप गाड़ी को सही कराते हो, आप खराद वाले के पास लेके जाते हो, वो क्या करता है आपका पूरा खोलता है, फिर पिस्टन को दोबारा से ग्राइंड करता है ना, ये सारे काम करते हैं। अब वो जो भी मिस्त्री आपका ये काम कर रहा है उसके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि जो बोर डायामीटर है उतने डायामीटर का पिस्टन वो बना पाता है या नहीं बना पाता। अब दूसरी बात ये आती है, अगर आपके पास ऐसा इंजन है, ऐसा इंजन में अगर कंप्रेशन रेशो बढ़ा रहे हो तो नॉकिंग क्या होगी, बढ़ेगी या कम होगी? देखते हैं। जब भी ऐसा इंजन में कंप्रेशन रेशो बढ़ाते हो तो नॉकिंग बढ़ती है। कैसे बढ़ती है देखते हैं। हाँ जी सर मतलब मेरे को और एक थोड़ा डाउट था, मतलब जैसे ये ऊपर जा रहा है पिस्टन, ठीक है सर, टॉप डेड सेंटर पे, अब ये डीजल स्प्रे हुआ, मतलब एक्यूमुलेट हुआ, और ड्यू टू लो सीआर ये अभी बर्न नहीं होगा, फिर वो वापस नीचे जाएगा, ठीक है? फिर नहीं होता है ना, यहीं पे वहीं पे जब ये फैल गया है ना, यहाँ पे हाँ, बर्निंग होगी, उसी स्ट्रोक में बर्निंग तो जरूर होगी, उसी स्ट्रोक में होगी, पर हाँ, नीचे ज्यादा टाइम होगी। उसी स्ट्रोक में। ऐसा मत सोचना कि एक्यूमुलेट हो रहा है, ऐसे तो फिर
डीजल और एयर का मिक्सचर एग्जॉस्ट से बाहर निकल जाएगा। हाँ हाँ ठीक है। उसी में हो रही है, ठीक है। ओके। अब बात आती है कि अगर आपका ऐसा इंजन है उसमें कंप्रेशन रेशो बढ़ा रहे हो सर तो पिस्टन रिंग ही चेंज कर दे तो नॉकिंग है। क्या बोल रहे हो सर? पिस्टन रिंग ही चेंज कर दे तो कर दो, सही हो जाएगा। ऊपर का तो पूरा हिस्सा क्लियर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। मेरे को अभी आपको ये क्लियर करवाना था कि सीआई इंजन में अगर आपका कंप्रेशन रेशो डिक्रीज होता है तो नॉकिंग बढ़ती है, बट ऐसे इंजन में जब कंप्रेशन रेशो बढ़ाते हो तो नॉकिंग बढ़ती है, उल्टा होता है। क्यों होता है? ये तो बहुत ही इजी आंसर है। जब आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है यहाँ पे, जब पिस्टन अपने इस पॉइंट पे पहुंचेगा तब यहाँ पे स्पार्क होगी और ये जल जाएगा। बट अब क्या किया आपने? कंप्रेशन रेशो को बढ़ा दिया। मतलब इसी इंजन में जब पिस्टन यहाँ था, अब यहाँ से यहाँ पे क्या हुआ? कंप्रेशन रेशो बढ़ा दी गई है। अब जो कंप्रेशन प्रेशर आपको इस पॉइंट पे मिलना था, अब वो प्रेशर इस पॉइंट पे मिल जाएगा? यस और नो? यस सर। जो प्रेशर यहाँ पे मिला अब वो यहीं मिल जाएगा। अगर यहीं मिल गया तो क्या होगा? इसमें क्या हो रहा था, इस पॉइंट पे इतना सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर था कि जैसे ही स्पार्क हुआ तो वो जल जाएगा। अब यहाँ पे वो टेम्परेचर मिल चुका है, अब इससे ऊपर और जाएगा तो और ज्यादा टेम्परेचर राइज करेगा, इससे ऊपर और जाएगा और ज्यादा टेम्परेचर राइज करेगा। हो सकता है इतना टेम्परेचर राइज कर जाए कि वो खुद ही जल जाए विदाउट स्पार्क प्लग। तो जैसे ही जलेगा तो फ्लेम फ्रंट चलेंगी। अब क्या है, जब ये पिस्टन यहां तक पहुंचेगा अब स्पार्क प्लग भी स्पार्क देगा, तो दोनों फ्लेम फ्रंट टकराएंगी, तो क्या होगा? नॉकिंग बढ़ेगी। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एसआई इंजन में कंप्रेशन रेशो बढ़ाओगे तो नॉकिंग भी बढ़ेगी। सर एक बार फिर बता दीजिए सर। चलिए मैं फिर से बता देता हूँ। जब आपका एसआई इंजन था, एसआई इंजन में आपने क्या किया, पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पे जब यहाँ पे पहुंचेगा तब यहाँ का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पहुंच चुका होगा पेट्रोल का। जैसे ही स्पार्क दोगे ये जल जाएगा। क्यों जल जाएगा? क्योंकि इस पॉइंट पे इतना यहाँ पे सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पहुंच गया था प्रेशर राइज होने की वजह से। अब आपने एक नया इंजन बनाया जिसमें कंप्रेशन रेशो बहुत ज्यादा बढ़ा दी। अब सेम इंजन में जब कंप्रेशन रेशो बहुत ज्यादा है, जो प्रेशर आपको यहां मिलना था वो तो यहीं मिल जाएगा। यस और नो? कंप्रेशन रेशो बढ़ाने पे यहीं पे मिल जाएगा। अगर यहाँ पे मिला तो क्या होगा? अगर यहाँ पे वो टेम्परेचर मिल गया जो यहाँ मिलना था, जैसे ही पिस्टन और ज्यादा ऊपर जाएगा और ज्यादा टेम्परेचर राइज होगा, और ज्यादा ऊपर जाएगा और ज्यादा टेम्परेचर राइज होगा। यहाँ पे पहुंचते पहुंचते इतना टेम्परेचर राइज कर गया कि यहाँ पे जो इसके यहाँ पे एयर फ्यूल मिक्सचर है वो जलना स्टार्ट कर गया। अब पिस्टन तो धीरे धीरे ऊपर जा ही रहा है। जब पिस्टन फाइनली यहाँ पहुंचेगा तब स्पार्क प्लग को पता है कि जब पिस्टन यहाँ पहुंचता है तो मेरे को स्पार्क देनी होती है, तो जैसे ही पिस्टन यहाँ पहुंचेगा वो स्पार्क दे देगा अपनी। तो एक बार तो पहले कंबसन हो चुकी है, दूसरी बार अब कंबसन होगी तो नॉकिंग हो जाएगी। तो इसीलिए बोलते हैं एसआई इंजन में कंप्रेशन रेशो बढ़ाओगे तो नॉकिंग भी बढ़ेगी। मैं चाहता हूं आप चीजों को समझो, रटो ना, इसलिए इतना जोर दे रहा हूं आपको ताकि एग्जाम में याद रहे। कम होने पर क्या होगा सर? कम होने पर नॉकिंग कम हो जाएगी। किसी को डाउट है पूछ सकता है। सर कम करने पे नॉकिंग कम कैसे हो जाएगी सर? नहीं, अगर बढ़ाने पे बढ़ रही है तो कम होने पे कम होनी चाहिए। इसमें सोचना क्या है भाई? यहाँ पे कंप्रेशन रेशो आपने 15 कर रखी थी, यहाँ पे कंप्रेशन रेशो आपकी 6 थी, ठीक है। 6 पे तो कोई नॉकिंग हो ही नहीं रही थी। अब जब 15 से 14 करोगे तो और नॉकिंग कम होगी, 13 करोगे और नॉकिंग कम होगी, 12 करोगे और नॉकिंग कम होगी, करते करते 11 लाओगे, 10 लाओगे, 9 लाओगे, 8 लाओगे, 7 लाओगे, 6 लाओगे तो नॉकिंग होएगी नहीं बिल्कुल भी। सर माइंड में चल रहा है सर, हॉटस्पॉट के कारण ये चल रहा था।
बात कम आगे करने समझ में आप? यस चलिए अब यहाँ पे एक कंसेप्ट और आता है। अब हमें ये हाँ जी बोले सर। एसआई बताने से पहले आप बता रहे थे कि सीआई में बर्निंग होनी ही होनी है। बर्निंग मतलब एक लोग पूछ रहे थे कि ऊपर नीचे होगा टीडीसी टू बीडीसी, बीडीसी टू टीडीसी, तो कभी कभी इंजन स्टार्ट नहीं होता सर, इसका क्या कारण होता है सर? वो बेटा डीजल इंजन में ही है बस। अगर आपने गाड़ी ज्यादा टाइम तक नहीं चलाई है तो, आपने ज्यादा टाइम तक गाड़ी नहीं चलाई है तो ही होगा ये। अगर आपने 10 से 15 दिनों में सेल्फ नहीं मारा है डीजल गाड़ी को, तो वो 16वें दिन जब आप स्टार्ट करोगे तो मिस मारेगी, बट बाद में स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा सर, जब तक मिस मारती है तो इसका मतलब बर्निंग नहीं होता सर? उस टाइम पे हो क्या रहा है, देखो एक वर्ड होता है, मैं आपको बता देता हूँ, रेजिड्यूल। एक वर्ड होता है रेजिड्यूल। ये वर्ड डीजल, ये हम ऑटोमोबाइल वालों को पढ़ाते हैं इसलिए आपको नहीं पढ़ा रहे। एक वर्ड होता है रेजिड्यूल। रेजिड्यूल का मतलब होता है कि जब आप इंजन को ऑफ करोगे, जब भी आप इंजन को ऑफ करोगे उस टाइम पे आपका जो डीजल इंजन होता है ना, ऑफ करने पर पिस्टन सिलेंडर के बीच में डीजल के पार्टिकल हमेशा रहते हैं, बट पेट्रोल इंजन में ये चीज नहीं होती। मैं दोबारा बोल देता हूं, जब भी आप इंजन को ऑफ करते हो तो अगर ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, किसी भी अरेंजमेंट में आपने गाड़ी को ऑफ किया है, तो इसके अंदर डीजल के पार्टिकल जरूर रहेंगे। इसको बोला जाता है रेजिड्यू। ये डीजल इसीलिए पार्टिकल कैसे आ सकते हैं सर? उसमें एयर होने चाहिए। मैं वही आपको बता रहा हूँ, एयर का मतलब है इनटेक लिया है, फिर कंप्रेशन किया है, फिर कंबसन हुआ है, फिर एग्जॉस्ट हुआ है। आप तो बस इसकी बात कर रहे हो ना, बट आपको क्या पता गाड़ी किस स्ट्रोक में बंद हुई है? पता है आपको? आपको नहीं पता, आपको नहीं पता गाड़ी कौन से स्ट्रोक में बंद हुई है। बट मैं आपको बता दूं, कभी भी डीजल गाड़ी बंद करते हो तो उस डीजल गाड़ी में जो टाइमिंग चेन होती है, टाइमिंग चेन में उस स्ट्रोक पे बंद होगा डीजल गाड़ी का इंजन, जहां पे आपका कुछ रेजिड्यूल डीजल के स्प्रे जो आपने इंजेक्ट किया होगा वो सिलेंडर के अंदर रहना ही चाहिए। बट अगर आपने बहुत टाइम तक गाड़ी स्टार्ट नहीं किया है तो ये सारे के सारे गैसियस फॉर्म में जो डीजल है वो लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती हैं और वो बहुत जल्दी नहीं जलती। बट अगर आपने 3-3 दिन बाद, 5-5 दिन बाद सेल्फ मारते रहते हो तो ये गैसियस फॉर्म में ही रहता है और गाड़ी एकदम से स्टार्ट हो जाती है। बट अगर आपने 15 दिन तक गाड़ी स्टार्ट नहीं किया है तो ये लिक्विड ड्रॉपलेट्स में अंदर ही रह जाते हैं। बट मैं आपको बता दूं, आजकल की डीजल की गाड़ियां 30 दिनों तक भी मत चलाओ तब भी वो जल्दी स्टार्ट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें एक मैकेनिज्म लगा होता है, उसको बोला जाता है प्री हीट मैकेनिज्म। जैसे ही आप सेल्फ देते हो तो यहाँ पे ये सिलेंडर को हीट कर देता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस वायर लगे होते हैं, रेजिस्टेंस वायर, और ये क्या करता है, बैटरी से सीधा रेजिस्टेंस में वायरिंग को वोल्टेज देता है, बहुत हाई वोल्टेज, जिससे क्या होता है ये रेजिस्टेंस वायर गर्म हो जाती है और इन रेजिस्टेंस वायर के गर्म होने की वजह से अंदर जो लिक्विड फॉर्म में ये पड़ा हुआ है ये एयर की फॉर्म में दोबारा कन्वर्ट हो जाता है। ये सब कुछ हम ऑटोमोबाइल वालों को पढ़ाते हैं, आपका मतलब का नहीं है ये। पेट्रोल का ही बता दिया। नहीं, पेट्रोल का छोड़ो, वो आपके सिलेबस में नहीं है, आप क्यों कर रहे हो? ये ऑटोमोबाइल वालों के लिए पढ़ाते हैं, ठीक है, अपने सिलेबस पे रहते हैं। अब देखो, अब आपको ये समझ में आ गया कि अगर माइक ऑफ कर दो सभी, माइक ऑफ कर देंगे, ठीक है। थका तो नहीं है कोई? थकना नहीं है। देखो मैं कुछ 5-6 स्टूडेंट तो छोड़ के चले गए हैं, कोई बात नहीं, बट कोई और स्टूडेंट छोड़ के ना जाए। थकना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी क्लास लंबी हो जाए, थकना नहीं है, क्योंकि आप ही के लिए सब कुछ। और क्या है यहाँ पे देखो, मेरे को बात समझ में आनी शुरू हो गई कि कंप्रेशन रेशो को मैं बढ़ाता चला जाऊंगा एसआई इंजन में तो नॉकिंग बढ़ती चली जाएगी। बट सीआई इंजन की बात करूं तो जैसे जैसे मैं कंप्रेशन रेशो कम करता चला जाऊंगा मेरी नॉकिंग बढ़ती चली जाएगी। ये क्यों होता है, ये हमें कंसेप्ट समझ में आ गया।
अब मैं आपसे पूछता हूँ, हाँ जी सर हम पूछ रहे थे कि सर ऐसा इंजन में हम कंप्रेशन रेशियो कैसे बढ़ा सकते हैं? उसको तो मतलब कि फिक्स करके ना मतलब कि बनाया डिजाइन किया जाता होगा, नहीं, एक इसमें इंजन की बढ़ने का बात कोई नहीं कर चांसेस नहीं है? रहा, एक इंजन की बात नहीं कर रहा बेटा, एक इंजन तो बन चुका है, मैं दूसरा इंजन बनाने की बात कर रहा हूँ, उसमें कंप्रेशन रेशो बढ़ा दो। यस सर, कंपैरिजन करते हैं। हाँ, कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब क्या होता है नोकिंग के टाइम पे, जब हम नोकिंग करते हैं, अगर आपका सीआई इंजन है तो सीआई इंजन में ये जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में यहां पे वोल का टेम्परेचर भी रहेगा कुछ ना कुछ। अगर वोल का टेम्परेचर आपका इंक्रीज ही होता चला जा रहा है, वोल का टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जा रहा है, तो आपकी नोकिंग कम होती चली जाएगी। ये आपको बड़ा अलग सा लगेगा बट ये सही है, इसका मैं रीजन देता हूं। अगर आपका वोल टेम्परेचर बढ़ रहा है सीआई इंजन में तो नोकिंग कम होती है। अब मैं इसको समझाता हूं क्यों होती है। देखो, अगर मैं सीआई इंजन की बात करूं तो सीआई इंजन में कंप्रेशन रेशो कितनी होती है? 15 से 25 के बीच में या 30 के बीच में? यस और नो? यस सर, यस। चलिए अब देखो, अब जब आपकी कंपनीज डीजल इंजन बनाना स्टार्ट करती हैं तो उनको पता है कि जो डीजल इंजन है उसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि हमें एयर को बहुत ज्यादा कंप्रेस करना है, एयर को बहुत ज्यादा कंप्रेस करना है। अब क्या होता है, जैसे जैसे पहला साल कंप्लीट होता है, चौथा साल कंप्लीट होता है, 6वां साल कंप्लीट होता है, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते उस गाड़ी में उतनी कंप्रेशन रेशो क्रिएट करने की टेंडेंसी नहीं होती। तो वो क्या करते हैं, वो जब ये इंजन बनाया जाता है तब यहाँ पे जो आपने लुब्रिकेशन यूज किया ना, यहाँ पे जो लुब्रिकेशन यूज किया, जब पहला साल होगा, दूसरा साल होगा, तीसरा साल होगा, तो ये लुब्रिकेशन बहुत अच्छे से वर्क करेगी और टेम्परेचर को यहाँ से बाहर निकालती रहेगी। बट जैसे जैसे आपका साल बढ़ते चले जाएंगे, यहाँ पे कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है कि जैसे जैसे पिस्टन घिसता चला जाएगा सिलेंडर के साथ साथ, वैसे ही यहाँ पे लुब्रिकेशन को कम करते चले जाएंगे हम। यहाँ पे लुब्रिकेशन कम करते हुए क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि यहाँ का टेम्परेचर लुब्रिकेटिंग ऑयल बाहर ना निकाले, इसके अंदर ही रहे। उसके रीजन देखो क्या है, जैसे जैसे पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल होता चला गया, वैसे वैसे सीआई इंजन की कंप्रेशन रेशो कम होती चली गई। अब कंप्रेशन रेशो कम होने की वजह से हमने क्या पढ़ा था, नोकिंग बढ़ती है। नोकिंग। अब मैंने क्या किया, जैसे जैसे साल बढ़ते चले गए, मैंने कुछ ऐसा किया कि यहाँ पे जो टेम्परेचर बाहर निकल रहा था उसे बाहर नहीं निकलने दिया। मैंने बोला कुछ तो बाहर चला जाए बट कुछ सिलेंडर वॉल को हीट करके रखे। इससे होता क्या है, जैसे जैसे साल बढ़ते चले जाएंगे, कंप्रेशन रेशो कम होने की वजह से नोकिंग बढ़ती चली जाएगी, बट हम इसका टेम्परेचर अंदर मेंटेन करवा के रखेंगे 5th साल में या 6th साल में। क्यों? क्योंकि जब हम इसको कंप्रेस करेंगे धीरे धीरे, पिस्टन को ऊपर की तरफ को लेके जाएंगे, तो सिलेंडर से जो टेम्परेचर मिलेगा उससे टेम्परेचर बढ़ने की वजह से प्रेशर हम राइज करना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे वोल टेम्परेचर हम अंदर की तरफ को लेना स्टार्ट करेंगे, उससे भी कुछ ना कुछ प्रेशर राइज हो जाएगा। तो जो कंप्रेशन रेशो कम हुआ था विद एज, हो जाएगा सर, वो प्रेशर राइज कर जाएगा विद एज ड्यू टू हेल्प ऑफ द टेम्परेचर। इसलिए बोलते हैं सीआई इंजन में विद एज अगर वोल टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो नोकिंग कम होती स्टार्ट हो जाती है। ये बहुत छुपे राज हैं जो धीरे धीरे आपके सामने क्रिएट, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, इसलिए इस बात को लिख लेना दोबारा से। जब आप यही लेक्चर एक बार दोबारा जरूर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अब मैं इससे अगली कहानी आपको बताना चाह रहा हूं कि इससे आगे क्या होता है। अब आपको समझ में आ गया, सीआई इंजन में अगर कंप्रेशन रेशो को कम करते हो तो नोकिंग बढ़ती है, वोल टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो नोकिंग कम होती है। ये आपने सीआई इंजन में देख लिया। अब मैं बात करता हूं आपकी डिले की।
मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपका इग्निशन डिले रिड्यूस होता है, मतलब पहले 5 सेकंड ले रहा था जलने के लिए, अब 4 सेकंड में ही जल जाएगा या 3 सेकंड में ही जल जाएगा, तो क्या मैं इग्निशन डिले कम कर रहा हूं? यस और नो? यस सर। तो जब भी हम सीआई इंजन यूज करते हैं तो सीआई इंजन में इग्निशन डिले कम करने पर, इग्निशन डिले अगर कम करते हो तो नॉकिंग प्रिवेंट होती है, नॉकिंग होने से हम बचा सकते हैं। कैसे? यस सर। देखो 5 4 3 वाला सर फिर से बता दिए इसका। मैं ये बोल रहा हूँ कि इग्निशन डिले को रिड्यूस करना है, तो कहने का मतलब है जो पहले 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचने पर इसके बाद 5 सेकंड ले रही थी जलने के लिए, अब 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के बाद सिर्फ 4 सेकंड लेगी जलने के लिए, फिर सिर्फ 3 सेकंड लेगी जलने के लिए, तो क्या ये इग्निशन डिले कम हो रहा है? अगर इग्निशन डिले कम हो रहा है तो सीआई इंजन में इग्निशन डिले कम होने पर नॉकिंग प्रिवेंट होती है। कैसे? देखो यहां पे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, यहां पे जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, पिस्टन यहां से यहां पहुंचा, पिस्टन यहां से यहां पहुंचा, तो जैसे पिस्टन यहां से यहां पहुंचा तो क्या हुआ? स्प्रे हुई और यहां पे ये जल गया, स्प्रे होते ही जल गया। अब मैं रेड कलर ले रहा हूं उसको समझाने के लिए। अब दूसरी कंडीशन देखो, जब इग्निशन डिले कम हुआ तो क्या हुआ? जब इग्निशन डिले नॉर्मल था, पहले मैं नॉर्मल की बात करता हूं, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या था, जब आपका पिस्टन इस पॉइंट पे पहुंचा तो जब यहां से स्प्रे होनी ही थी उससे 2 सेकंड पहले ही, 2 सेकंड पहले ही यहां पे हॉटस्पॉट की वजह से एक नॉकिंग कंडीशन स्टार्ट हुई। ठीक है, ध्यान से सुनना, इस बात को समझाने के लिए मेरे को थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा टफ है, समझना जरूर। यहां पे पिस्टन पहुंचा, यहां पे इग्निशन हुआ, सीआई इंजन है, सॉरी इंजेक्शन हुआ। अब बताओ, जैसे ही इंजेक्शन हुआ, इंजेक्शन होते ही यहां पे डीजल के पार्टिकल फैल गए, जैसे ही फैले तो 4 सेकंड में इनको जल जाना था। टेम्परेचर तो पहुंच चुका है 100 डिग्री सेल्सियस, बट 4 सेकंड के बाद ये जलेंगे क्योंकि ये इग्निशन डिले है। अब मेरे को एक बात बताओ, जब ये 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया और अभी ये 4 सेकंड लेगा जलने के लिए, अब इसे 1 सेकंड हुआ, दूसरा सेकंड हुआ, तीसरा सेकंड हुआ, चौथा सेकंड हुआ, तब ये जल गया। बट मान लो अगर ये सेकंड में था, उसी टाइम पे यहाँ पे कोई इग्निशन हो गई ड्यू टू हॉटस्पॉट, तो नॉकिंग हो जाएगी। बट अगर मैंने इग्निशन डिले कम कर दी, रिड्यूस कर दी, तो क्या हुआ? अब जो इंजेक्शन होना है वो अब 4 सेकंड पे नहीं जलेगा, वो दूसरे सेकंड पे ही जल जाएगा। अगर वो दूसरे सेकंड पे जल गया तो यहाँ पे जो दूसरे सेकंड पे जो इग्निशन होने वाली थी उसी टाइम पे ये भी जल चुका है, तो कंप्लीटली ये जल जाएगा, नॉकिंग बच जाएगी। सर बच तो जाएगी, पर इग्निशन डिले को हम कम नहीं समझे सर। इग्निशन डिले को ऑक्टेन नंबर से कम करते हैं, वो बताऊंगा बाद में कैसे कम करते हैं। सर ये फिर से बताइए। मैं थोड़ा सा नंबरिंग के साथ समझाता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा। ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट था आपका, यहाँ पे पिस्टन यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे आपने फ्यूल को इंजेक्ट कर दिया। जब पिस्टन यहाँ पे पहुंचा तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, जो कि डीजल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है। जब कोई भी पार्टिकल अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचता है, फिर बारी आती है इग्निशन डिले की। अब मैं बोलूं इस डीजल का इग्निशन डिले 4 सेकंड का है, तो जब आप स्प्रे कर दोगे तो 100 सेकंड होने के बावजूद भी, ये 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने के बावजूद भी ये 4 सेकंड के बाद जलेगा। यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। जी सर।
अच्छा, इस 4 सेकंड में हो सकता है कहीं पे हॉटस्पॉट बन जाए? हो सकता है या नहीं हो सकता? हाँ हो सकता है। अगर आप में से कोई स्टूडेंट बोले कि सर हॉटस्पॉट बना ही नहीं, तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो नॉकिंग ही नहीं होगी। मैं बात कर रहा हूँ नॉकिंग रिड्यूस करने की। इसका मतलब नॉकिंग कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ इग्निशन डिले कम करने पर नॉकिंग रिड्यूस कैसे होती है। तो जब 4 सेकंड थे इग्निशन डिले के, तो जब पिस्टन आपका इस पॉइंट पे पहुंचा तो यहाँ का टेम्परेचर कितना था? 100 डिग्री सेल्सियस। फ्यूल को स्प्रे किया, 4 सेकंड लगे उसे जलने के लिए, बट 1 सेकंड हुआ, दूसरा सेकंड हुआ, तीसरा सेकंड हुआ, चौथा सेकंड हुआ, यहाँ तो जल गया। बट मान लो कोई ऐसी कंडीशन होती कि दूसरे सेकंड में ही यहाँ पे हॉटस्पॉट की वजह से जल गया, तो तीसरे और चौथे सेकंड के बाद यहाँ से भी जलेगा, तो नॉकिंग होगी। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अगर यहाँ तक क्लियर है तो मैंने अब क्या किया, इग्निशन डिले को कम कर दिया, 2 सेकंड कर दिया। अब देखो क्या हुआ। इसी केस में पिस्टन यहां पहुंचा, कितना टेम्परेचर है? 100 डिग्री सेल्सियस। आपने फ्यूल को स्प्रे किया, पहला सेकंड हुआ, दूसरा सेकंड हुआ, सारा जल गया। अब दूसरे सेकंड में जो यहां से फ्लेम फ्रंट जनरेट होना था उसको तो मौका ही नहीं मिला, क्योंकि दूसरे सेकंड में तो फ्यूल खुद ही जल गया। यस और नो? यस सर। तो क्या नॉकिंग रिड्यूस होगी अगर आप इग्निशन डिले को कम करते हो तो? यस सर। जी। तो इग्निशन डिले को कम करना है तो नॉकिंग की टेंडेंसी रिड्यूस होती चली जाएगी। क्लियर? अब एक काम करते हैं, जितना हमने नॉकिंग को डिटेल में पढ़ा उससे कोशिश करते हैं ये देखने की क्या हम एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। मैं आपके सामने एग्जाम के क्वेश्चन रख रहा हूँ। हाँ जी सर, पीछे वाला स्लाइड में था जो वॉल का टेम्परेचर बढ़ाने पर नॉकिंग कम हो सकता है सर, वो कैसे समझ नहीं आया? बॉल का वॉल का टेम्परेचर नहीं बोले थे बढ़ाने पर नॉकिंग कम होता है? बॉल का टेम्परेचर तो बढ़ाने CI इंजन में होता है सर। हाँ सीआई इंजन की बात कर रहे हैं। यस सर, वही सीआई इंजन में बॉल टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो तो सिंपल सा आपको इतना ध्यान में रखना है कि टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा, आपकी गाड़ी को 2 साल 4 साल 6 साल हो जाएंगे, तो आपकी गाड़ी उतना कंप्रेस नहीं कर पाएगी जितना पहले साल में करती थी। क्लियर? अब उतना कंप्रेस नहीं कर पा रही तो उसकी एफिशिएंसी वैसे कम हो जाएगी। बट अगर आपने टाइम के साथ साथ अपने वॉल टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो क्या हुआ, जो कंप्रेशन रेशो प्रेशर बढ़ाना था, अब वो प्रेशर टेम्परेचर की हेल्प से हम बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। बस यही एक मेन रीजन है कि अगर सीआई इंजन में आप वॉल टेम्परेचर बढ़ाते हो तो नॉकिंग रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाती है। एक बार आप जब रिकॉर्डिंग देखोगे ना तो और क्लियर हो जाएगा, देखना जरूर इसकी रिकॉर्डिंग। एक बार मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन सोल्व करना चाहता हूँ जो एग्जाम में है। देखो, पहला क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो। ये नंबर होगा सर। अच्छे से ए बताना। सर, ए सर। सभी ये बोल रहे हैं? ये सर। ये कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको डाउट है इसमें? नो सर, ए ही होगा सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यस। अगला क्वेश्चन। इनहेंस का मतलब से बढ़ाया जाता है। हाँ जी। हाँ। ओके सर। अगला क्वेश्चन। सर इंक्रीज बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको नहीं आता इसका आंसर? ए नंबर ऑप्शन सर। यस, वेरी गुड। नहीं समझ में आया सर। हाँ जी, नहीं समझ में आया। हमें नहीं समझ आया। देखो, द एडवांसिंग ऑफ स्पार्क टाइमिंग इन स्पार्क इग्निशन इंजन विल डैश द नॉकिंग टेंडेंसी। इसका मतलब क्या है? जो स्पार्क प्लग है आपका उसकी बात कर रहा है। जो स्पार्क प्लग
गर्म है ना, उसकी बात कर रहा है यहाँ पे स्पार्क टाइमिंग की। एडवांसिंग ऑफ स्पार्क टाइमिंग का मतलब क्या है कि आपका स्पार्क प्लग ने जब स्पार्क देना था उससे पहले ही स्पार्क हो गया उसमें, जो हमने तीसरी एनिमेशन में देखा था। तो उससे नॉकिंग बढ़ी थी या कम हुई थी? इंक्रीज होती। जब आपका स्पार्क प्लग गर्म था उस टाइम पे नॉकिंग हो रही थी ना, इंक्रीज हो रही थी। इंक्रीज करेगी सर। गुड। रिड्यूस बी नंबर। रिड्यूस सर। Yes, sir. Reduce knocking tendency. मेरे को सभी का आंसर चाहिए। रिड्यूस बिल्कुल ठीक है सभी का। कोई ऐसा बच्चा जिसको नया नहीं आता है क्वेश्चन? यस सर। यस सर, रिड्यूस तो होगा, पर सर क्वेश्चन में सर अभी टाइम रिस्पेक्ट नहीं दिया हुआ, तो कैसे हम बोल सकते हैं सर? देखो यहाँ पे ये ऑब्वियस है, टाइम रिस्पेक्ट। तब हो सकता है सर। इसका बताइए। डी। ऑप्शन नंबर डी। डी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तब बी नहीं हो सकता। डी नहीं होगा सर, कहाँ इसलिए होगा? ठीक है, कैसे होगा? दोनों तो सेम ही है, जस्ट ठीक है सर। बी वाला सर, कंट्रोलिंग द इग्निशन टाइमिंग। सर हाँ यही वाले में सर, बी नहीं हो सकता। कैसे होगा सोचो। नॉकिंग टेंडेंसी इन द एसआई इंजन मे बी डिक्रीज बाय कंट्रोलिंग द इग्निशन टाइमिंग, आपने बोला है। इसने कंट्रोलिंग कहा है, इसने इग्निशन टाइमिंग को डिक्रीज करने को नहीं कहा। नहीं, इग्निशन टाइमिंग कंट्रोलिंग का मतलब समझ रहे हो आप क्या है यहाँ पे? रिड्यूसिंग द कंप्रेशन रेशियो। नहीं सर, स्पार्क प्लग में स्पार्क जल्दी से देंगे या फिर थोड़ा लेट से देंगे, कंट्रोलिंग द इग्निशन टाइम। हाँ, वो होता है। हाँ, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें से मोस्ट सुटेबल आंसर है रिड्यूसिंग द कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो को अगर हम कम कर देते हैं तो मेरा नॉकिंग की टेंडेंसी और भी कम हो जाता है। जो बी ऑप्शन है वो नहीं हो सकता, कंट्रोलिंग द इग्निशन टाइमिंग। पहली बात तो उसे कंट्रोल करना ही बहुत मुश्किल है। जो ए ऑप्शन है कंट्रोलिंग द एयर फ्यूल मिक्सचर, वो पॉसिबल तो है बट वो आंसर नहीं है। बट बी कंट्रोलिंग द इग्निशन टाइमिंग, अगर ये कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया हमने, फिर तो नॉकिंग जीरो ही हो जाएगी हमेशा के लिए। नॉकिंग होगी ही क्यों फिर? ठीक है सर, ए क्यों नहीं हो सकता? हाँ जी, ए क्यों नहीं हो सकता सर? नहीं, कंट्रोलिंग द एयर फ्यूल मिक्सचर अगर आप उसका वॉल्यूम कम कर दोगे, जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है उसको कम या ज्यादा कर दोगे, उससे नॉकिंग का क्या लेना देना है? अगर आपका 100 मीट्रिक क्यूब अंदर आ रहा था, उसकी जगह अगर 50 आएगा तो उससे नॉकिंग में कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ओके सर। इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन सर। ब्लैक नंबर इंट्रोड्यूस। सी नंबर। सी होगा सर, हाई नॉकिंग विल बी अकर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सी, क्योंकि कंप्रेशन सर बढ़ जाएगा। गुड। सर गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव सर। डी नंबर। वेरी गुड। मैं आप सभी को एडवाइस करूंगा कि आज तो नहीं, कल सुबह इस लेक्चर को एक बार जरूर सभी देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और जो मैं इससे नेक्स्ट लेक्चर लेने वाला हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आईसी इंजन में हमारा टारगेट ये रहेगा, जो मैंने आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ाने हैं थर्मोडायनेमिक्स के, उसमें आईसी इंजन एक ऐसा पॉइंट है जिसमें 100% मार्क्स होने चाहिए हमारे, एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। इसीलिए हम इतना बारीकी में चीजों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो मैं कल की क्लास लूंगा उसके लिए अभी तक हमने जितना भी कवर किया है उसको पढ़ के आना बहुत जरूरी है।
इसके नोट्स और असाइनमेंट आपको कल सुबह तक मिल जाएंगे। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट ऑल। अब मैं आपसे कल मिलूंगा। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर।